हाँ गोल गोल घूम के। यूएसए मुस्कुराई है, ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को, सिर्फ पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं उनको नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनली जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, आज का दिन उन्हें बहुत बहुत मुबारक। 23 मार्च हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक ऐसा दिन है जो हम कभी भूल नहीं सकते। क्लास 3 से शुरू किया हमें ये पढ़ाना। पाकिस्तान रेजोल्यूशन आज के दिन पास हुई, और अगर आप चाहें ना तो मैं अभी भी वो पूरे पैराग्राफ्स जो मैंने रट्टा मार के क्लास 9th का एग्ज़ाम था, क्लास 9th का था कि मैट्रिक में हुआ था, 9th के एग्ज़ाम में पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर था, और मैंने माशा तलूम भी कहते हैं ना, मतलब लाइक उर्दू में, सो वो इंग्लिश में दिया था मैंने, और मैंने फुल रट्टाफिकेशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन रट्टा मार के गई थी मैं। आ गए 14 नकात, तो फिर मैंने लिख दिया कि मुझे 14 नकात से ज़्यादा ये याद है, तो मैं ये लिखना चाहती हूँ। और मैंने ऐसा पक्का रट्टा मारा था कि अगर अभी भी आप कहेंगे कि सुनाओ पैराग्राफ, तो मैं सुना सकती हूँ क्या हुआ था आज के दिन। ये तो मजाक की बात मैं कह रही थी, लेकिन ये दिन हमारी हिस्ट्री का, हमारे मुल्क के लिए, वो कहते ना बैकबोन थी। इस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं, और इसीलिए हम इसे जोशो खरोश से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन की वजह से, इस दिन पे होने वाले फैसले की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। सो आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आज का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा हमने रखा है। ज़िंदगी में अगर मैं कभी डिप्रेशन में रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ वो दिन कब है। 2 साल हम छोटे थे, 2 साल हम जर्मनी में शिफ्ट हो गए थे किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। क्लास 4th और 5th मैंने वहाँ पढ़ी, और वो जो 2 साल मेरे डिप्रेशन के गुजरे, क्यों मैं सोच भी नहीं सकती थी। अपने मुल्क से दूरी आपको इतना डिप्रेस कर देती है। लोग मैंने अक्सर देखा है, लोग रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, लोग बाहर जा रहे होते हैं कि अच्छी नौकरी होगी, अच्छा करियर होगा, अच्छा फ्यूचर होगा। मेरे अब्बा चाहते थे कि हम पढ़ें बाहर, पढ़कर बाहर से यहाँ आ जाए, लेकिन वो जो 2 साल मुश्किल में गुजारे, मेरे रो रो के, इतनी छोटी थी मगर उस वक्त भी इतना दिमाग में था कि आई डोंट नो, वो अपनाइयत, वो अपनापन, वो एक पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड शहरी वो वाली फील, चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको कहीं और नहीं मिल सकती अपने मुल्क के अलावा। हमारे गम भी हमारे, हमारी खुशी भी हमारी, हमारी अच्छाइयाँ भी हमारी, हमारी बुराइयाँ भी हमारी। वो गलियाँ, वो मोहल्ले, वो अपनापन, वो बचपन जहाँ गुजारा, ईद, त्यौहार, अपने मुल्क का ट्रैफिक, अपने मुल्क के खाने, अपने मुल्क का कचरा भी प्यारा लगता है यार, सच्ची बात है। मतलब लाइक वो कहते हैं ना, अपना बच्चा तो सबको प्यारा लगता है। सो वो वाली चीज़ है कि बहुत मुश्किल है इस मुल्क से दूर रहना। ये पूछने के लिए मैंने आज कुछ ऐसी टीम्स बनाई हैं कि जो एक टीम है वो पाकिस्तान में ही मुकीम है, और एक टीम जो है कभी किसी काम की वजह से या मजबूरी की वजह से या शादी होके उन्हें पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल पाकिस्तान से बाहर गुजारे। और मैंने ये रियलाइज़ किया जब पाकिस्तान से बाहर मैं रही कि जो कदर बाहर पाकिस्तान से रहने वालों के दिल में होती है, और जिस तरह वो 23 मार्च हो या 14 अगस्त हो या ईद त्यौहार हो, जिस तरह जोशो खरोश से मनाते हैं, वो काबिले मतलब तारीफ़ है। मेरे ख़ानदान वाले जो बाहर रहते हैं, वो इतना कोई फेस्टिविटी उनकी होती है ईद पर, बाकायदा एक अलग से हॉल्स लिए जाते हैं, शादी हॉल टाइप, उस पर सब जमा होते हैं। हमारे तो कभी कभार होता है ना कि हम ईद पे सो गए ये वो, लेकिन जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं वो पाकिस्तान को ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। मीट एंड ग्रीट्स रखते हैं, यहाँ से सिंगर्स, सेलिब्रिटीज़, पता नहीं किन किन लोगों को बुलाते हैं, ताकि वो एक याद, वो उनके जो रूट्स है पाकिस्तान से रिलेटेड, वो हमेशा उनके बच्चों को भी पता चलता रहे कि वो कहाँ से। सो आज 23 मार्च सेलिब्रेट करेंगे एक अलग तरीके से, और वो वाली चीज़ है कि जब जो चीज़ हमारे पास होती है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जो चीज़ हमसे दूर है, या वही चीज़ कुछ अरसे के लिए हमसे दूर हो जाती है, सो फिर हमें अंदाज़ा होता है
कि उस चीज़ के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। सो ये एक नेमत है, ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की, वो कहते हैं ना कि अल्लाह का तोहफ़ा है कि हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। महंगाई जो भी अगर आप फ्लॉज हमारे मुल्क में हैं उनको हमने खुद ही सही करना है। अगर ये बात हम जान लेना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुल्क किसी से पीछे रहे। इन हालात में भी, इस महंगाई में भी, सब चीज़ों के बावजूद हम सरवाइव कर रहे हैं, कुछ अच्छे लोगों की वजह से, बल्कि बहुत से अच्छे लोगों की वजह से। सो आइए पाकिस्तानियों 23 मार्च सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अगर आज ये दिन ना होता तो पाकिस्तान ना होता। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है, बेस है। हमारे मुल्क हमें ना मिलता, ये आज़ादी हमें ना मिलती अगर इस दिन ये फैसला ना हुआ होता। सो जनाब, आज के शो के लिए आज बहुत ख़ास शो है, ख़ास दिन है। सो ख़ास मेहमान आज मेरे पास मौजूद हैं। आज मैं अब जिस गेस्ट को बुला रही हूँ एज गेस्ट नहीं, एज होस्ट बुला रही हूँ, क्योंकि होस्टिंग भी बहुत अच्छी वो करते हैं। सो आज मेरी तो आवाज़ बिल्कुल बंद है। सो मैंने कहा सारा बर्डन जो है उन्होंने संभालना है, और हमारा कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। सो हम उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले मैं उस गेस्ट को बुला रही हूँ जो पाकिस्तान में, जिन्होंने हर तरह से हार्ड वर्क किया, अपनी लाइफ बिल्ड की। ज़िंदगी में उनको बहुत मौका मिला कि वो बाहर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन वो एक होता है ना जो हमारे मुल्क का चार्म है, वो शायद कहीं और हमें नहीं मिल सकता। दुनिया घूमते हैं, लोग उनको बुलाते हैं, मीट एंड ग्रीट्स पे बुलाते हैं, अलग अलग त्योहारों पे बुलाया जाता है, लेकिन दिल है पाकिस्तानी और पाकिस्तान को जाना नहीं है छोड़ के। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड एजाज असलम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। तो आज आपने अपना बर्डन मुझ पे मैंने कहा भाई, आवाज बंद हो रही थी इसलिए, मतलब कोई किसी की शादी नहीं हो रही घर में, तो मुझे कोई गाने नहीं हो टॉक बैक नहीं लगा हुआ, मैं तो ऐसे ही बोलता रहूँगा। कोई बात नहीं, आप तो भाई माशाल्लाह सेंसर होना होगा तो मुझे नहीं पता। ये वाली बात संभाल लीजिएगा, संभल के 13 साल तक चलाए। नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही संभल के ही चलेगा। आप पूरी माशाल्लाह दुनिया घूमते ना एजाज। हाँ। सो वो मुझे पता है डाइट वाइट की चीज़ें तो आप वहाँ से ख़रीद के लाते हैं। सूटकेस। कितने दिन बाद पाकिस्तान के खानों की, पाकिस्तान की गलियों की, हमारी थोड़ी थोड़ी सी वो कचरे की और ये सब याद आने लगती है। भाई मैं अभी गया हुआ पंखे था, की आवाज़। मैं आपको बताऊं, मैं अभी 2 महीने यूएस हाँ। रह के आया हूँ, अभी बिल्कुल रिसेंटली। और 10-15 दिन के बाद आप जो है ना, आपको बस ये होता है आप वापस जाएं। हाँ। और मज़े की बात ये है कि हम यहाँ पर होते हैं तो हम कह रहे होते हैं यार ये गलत है, वो गलत है, वो रॉन्ग साइड से आ रहा है। मैं वहाँ गाड़ी भी चला रहा था यूएस में, सब वो बिल्कुल सब लाइन में रह के चला रहे होते हैं, सब होता है। मैं यहाँ आया, वो गुस्सा आता है ना, रॉन्ग वो आ रहा है कोई इसको। मैं यहाँ आया, एक आदमी इधर से यूँ आ गया, इधर से, मुझे मज़ा आ रहा था। मैंने कहा यार ये चीज़ें वहाँ थी नहीं, ये क्या चिल है, हम आजाद है। सब घूम रहे हैं, कोई इधर से बाइक वाला जा रहा है, ये बुरी चीज़ है, हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि हम लोग आदी हो गए हैं इसके। और फिर अपने मुल्क में आप जिस वक्त जहाँ चाहे जहाँ चले जाएं, आपको यार अपनी मर्जी से हम घर के आगे टेंट शामियाना लगा के बच्चों की मेहंदी खतना, पता नहीं क्या क्या इवेंट्स कर लेते हैं। हर चीज़ यहाँ पर जो है ना, आप मतलब डर नहीं होता आपको कि यार ये कर लेंगे तो वो, ये मतलब आप खुल के हर काम कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हाँ। सो वो बात ये है ना कि वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड और हर चीज़ सिस्टम से ज़रूर चल रही होती है, लेकिन जहाँ आप पैदा होते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आप जो है पढ़ते हैं, आपका स्कूल, फिर वो आपके दोस्त, और सबसे बड़ी चीज़ खाने। मैं वहाँ जाता था तो बहुत जगह खानों के ऊपर देसी रेस्टोरेंट भी थे, सब थे, वो टेस्ट नहीं मिलता आपको। पता नहीं क्या वजह होती है, या मसाले होते हैं या गोश्त ऐसा होता है। सो वो असल चीज़। यार गुलाब के फूलों में इतने प्यार प्यार फूलों में खुशबू नहीं आती भाई हमारे मुल्क जैसी, साफ बात है। फ्रूट, अरे यार इतने खूबसूरत कीनू होते हैं, लेकिन वो लज्जत ही नहीं आती। आपको पता है मैं अंडे कितने शौक से खाता हूँ। वहाँ 10 किस्म के ऑर्गेनिक ये सब ला के ट्राई करता हूँ। यहाँ के अपने जो अंडे को, मैंने कहा यार ये कितना फ़र्क है। आई डोंट नो, या तो हम इस टेस्ट के इम्यून हैं, या वाकई हमारी छोटी से छोटी चीज़ में जायका है। फाल से कहीं नहीं मिलते पूरी दुनिया में, जामन कहीं नहीं मिलते, जामन फाल से, माय गॉड, बहुत लेकिन सारी क्या ऐसी है? चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हैं,
पर हम बड़े नाशुक्र हैं। मगर मैंगो वो मैंगो का टेस्ट सिर्फ यही है। सो ये तारीफें, ये और हमारी इंजीर, ओह। वो वाली जो इंजीर रोप के अंदर लगी होती है, वहाँ इतनी मोटी इंजीर सब मिलेगा, वो टेस्टी नहीं है। सो देखिए भाई, साफ बात ये है, 10,000 दफ़ा हमारे मुल्क में ये हो गया, न्यूज़ चैनल्स में मैं देखती हूँ ये ऐसा है वो ऐसा है। यहाँ नहीं ऐसा होगा। यहाँ हम वो चीज़ें चुनेंगे जो हमारे मुल्क की अच्छी हैं, और हम उनके बगैर नहीं रह सकते। कुछ ऐसे गेस्ट भी हैं जिनके बगैर मैं भी नहीं रह सकती, और मैं अपना शो भी नहीं चला सकती, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन जब भी मेरे शो पे ये आते हैं तो एक सुबह सुबह एक ताजगी का एहसास दे के जाते हैं। वही एहसास मैं आपको भी देने वाली हूँ आज दोबारा से। सो आइए वेलकम करते हैं हम। आज हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का है एजाज़। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क से दूर अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा गुजारा, थोड़ा अरसा गुजारा, और एक तरफ वो लोग हैं जो पक्के पाकिस्तानी, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध से रिलेटेड है। सो आज बहुत मज़े मज़े की बातें होंगी और रूट्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि सिंध की ख़ास चीज़, खैबर पख्तूनख्वा की ख़ास चीज़, पंजाब की ख़ास चीज़। तो ये डिस्कशन आज ज़रूरी है। आइए मैं एक एक करके अपने खूबसूरत मेहमानों को वेलकम करती हूँ। सबसे पहले भाई किसको बुलाएं? टीम पाकिस्तान। मैंने अपनी टीम्स बनाई, टीम पाकिस्तान, और दूसरी टीम का नाम क्या रखा हमने? टीम फॉरेन रेजिडेंट्स। खुद ही रख लिया। सो जी, पहली जो टीम है हमारी पाकिस्तान टीम, उसमें खैबर पख्तूनख्वा से है फॉरेनर्स, हाँ, राबिया अनम, सिंध से है हिरा सोमरो, और पंजाब से सादिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तो आपका पंजाबण कैसी है? सेट भी बदल गया है। आज तो सेट की भी रौनकें। केपी के सिंध, पंजाब। सुनो, तुम लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस में कुछ बोलो ना। हमने तो उर्दू में इतना सारा वो क्या कहते हैं एक तकरीर कर दी, अब तुम कुछ कहो ना। अस्सलामुअलैकुम, सब हाँ। ठीक आयो? आई होप सभिनीनि जो रिज़ल्ट इहो ॾींहुं सुठो गुज़रे थो ऐं सभु इंजॉय था कयो। अब कौन कहेगा? चल तड़े मशे पखैर रागले तासो टोल त पाकिस्तान व्रज डेर डेर मुबारक शी। ओए होए। चलो, पंजाबी पक्की है ना, सही है ना? अस्सलाम वालेकुम, की हाल है तुहाडा? ठीक हो? मज़े चो? बस यहाँ मेरी पंजाबी खत्म। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ दिन बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, एक्चुअली सबसे इजी लैंग्वेज अगर आप कंपैरिजन करें तो पंजाबी है। पंजाबी है जी। इन्हीं तो मैनू भी आती है। सिंधी इतनी मुश्किल है बहन, 20 साल लग गए नहीं आ सकी। नहीं ऐसी बात तो नहीं है, आती तो है। समझ तो आती, कोई बुराई नहीं कर सकता मेरी। बुराई कोई ससुराल वाला मेरी बुराई नहीं स्कूल में पढ़ी हुई है सिंधी, और बोलड़ो तक मेरे सिंधी में 100 आउट ऑफ 100 ये मार्क्स आते सुने थे, बात समझ सुने। नहीं, 75 नंबर का पेपर होता था, गलत बात। नंबर की बात नहीं कर रहा, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। मेरे 70 नंबर आए थे 75 में से। हारी प्यारा जवान सुखा। हमेशा- उसी दिन भाई, यासिर मेरे तो नवाज ननिहाल ने वाले decide सब किया, उर्दू हैं। ये कौन बच्ची है मुझसे शादी करूंगा। मेरे तो भाई नंबर कैसे लिए? मैं तो भाई ननिहाल वाले सारे उर्दू हैं। हाँ, अब वो तो भाई हियो बोलड़ो आए, तुंजो नालो छाए, बस बचपन से ये सुनते हैं। किसी को नहीं आती सिंधी, वो बस हियो बोलड़ो आए, इसका मतलब बताओ। बस अच्छा, तो ये joke है ये बस। तो कॉमन फ्रेज है ना, बोलो। हियो बोलड़ो आए आती है लेकिन मैं उनको। कहती हूँ पाकिस्तान की जितनी भी लैंग्वेजेस है कितनी मीठी हैं, कितनी प्यारी हैं, और एक हमारा कितना ब्राइट कल्चर है, कलरफुल Yes, कल्चर है। yes, आप जो सुबह उठाते हैं, हाँ, आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजों की बात कर रहे थे। मैं सोच रही थी पाकिस्तान की जो पंजाबी में गालियां है, वो कितना मजा आता है। सबसे मजे की Jokes। गाली है। किसी के ऊपर गुस्सा है, मेरी कोई अम्मा जुगत देखती मारनी हैं, हो। ये क्यों बता रही है तू? मजा आ जाता है। इसको कैसे रोकूं सब नहीं, हमें बहुत पढ़ी हुई है ना, इसलिए नहीं हमें पता भाई, है। हम तो नहीं, वो बचपन से एक स्टाइल देखिए है ना। अम्माएं जो होती है ना, माएँ जो होती है ना, वो बड़ी मासूम सी होती है, डोसाइल। वो जो गाली होती है ना, वो गाली के हिसाब से नहीं देती है, वो बहुत मजा बस आता है। स्लिप हो जाती है जरा। और निकल। बहुत मजा लेकिन आता है किसी इसमें। कोई जुगत मारनी हो तो पंजाबी के बेस्ट है। तो ये सारी वो चीजें फैसलाबाद के यार, जो हमारे फैसलाबादी दोस्त वाले हैं, नबील को देख ले, नबील सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा, मैंने ऐसे और बुलबुलें जो जोक सुनाने
सुनाने का स्टाइल है ना वो खत्म है वहाँ पे। है ना? आप अगर उनसे सुन लेना पर तो हमारे पंजाबी- सिंधी भी कम नहीं है। आपने यासिर नवाज और दानिश नवाज को नहीं देखा? ये तो भाभी थी ना, मैं सिंध की भाभी। सिंध की भाषा जोक्स का स्टाइल बता रहा हूँ। जो पंजाबी में आप जोक सुनते हैं ना जब कोई, तो उसको आप उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें वो मजा नहीं आता। मजा वो नहीं आता, उसका फ्लेवर ही अलग। हाँ ये तो खैर ये तो है। हम अपना पाकिस्तान पाकिस्तान करें, वो लोग जो अपने ज़िंदगी का जिन्होंने कुछ अरसा बाहर गुजारा लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता रहा और आखिरकार जद्दोजहद करने के बाद आ ही गए वापस। आइए Come on, girls, come on. फॉरनर्स सिरा असगर, इनाया खान एंड मदिया इफ्तिखार क्यों गई शादी करके बाहर? हाय। अच्छा, मुझे इनाया का और मदिया का पता था, तुम्हारा नहीं पता। हाँ मुझे भी नहीं पता। भाई पूरे खानदान इसका अमेरिका में है ना, जब देखो वो उठ के अमेरिका चली जाती है। हर साल कोई 3-4 महीने में वही होती हूँ। हाँ, पूरा खानदान। ये तो ब्याह की गई थी दुबई हाँ ब्याह के चली गई थी और फिर वापस भी आ गई। और फिर आती थी वापस। हम आना याद जाना बहुत करती थी हैं। आना जाना बहुत लगा अच्छा लेकिन दुबई, क्योंकि मैंने भी कुछ अरसा गुजारा है मतिया, दुबई तो लगता ही ऐसे कि पाकिस्तान बिकॉज इधर आपको पाकिस्तानी, इधर पाकिस्तानी, टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी, दुकानदार पाकिस्तानी, तो वहाँ ज्यादा नहीं करते Distance दुबई भी को। कम है। डिस्टेंस एक्चुअली बस हैदराबाद गए थे 2 आवर्स। अच्छा मैं एक एक करके तुम लोगों से पूछ जाती हूँ। इनाया तुम तो पैदा शायद वहाँ हुई? Yeah, I was born in New York, तो बस ये देखिए माहौल सॉरी। तो इनाया तो अब उसके बाद अब तुमने अपना करियर वो चूज किया कि तुम्हें पाकिस्तान आना ही पड़ा, हाँ। रहना ही पड़ा। हाँ तो ये बस अच्छा है। मतलब मुझे तो वहाँ पे ऐसा फील हुआ नहीं कि कभी के वी आर मिसिंग पाकिस्तान, बिकॉज वहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही माहौल मिलता है। मेरे परेड्स भी होती हैं। तुम कौन से इसमें रहती हो? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। अच्छा तो यहाँ पे आके भी वही मिलता है, लेकिन वहाँ पे भी कभी फील नहीं हुआ लाइक क्या क्या एक्टिविटीज होती है जैसे सो बेसिकली जब भी वहाँ पे 14 अगस्त होता है तो वहाँ पे परेड्स, आप भी जानते होंगे, परेड्स होती हैं वहाँ पे, फिर मेले लगते हैं। तोपों की सलामी तो नहीं होती होगी ना जो हमारे बाहर आवाजें लगा के देते हैं। अभी हम सुन रहे थे न्यूज पे, अंदर से मतलब जान निकल के आ जाती है, मजा आ जाता है। लेकिन तुम मिस करती हो यूएस को या पाकिस्तान? आई मिस वैसे तो आजकल मैं यहीं पे हूँ, तो जाहिर सी बात है यूएस सही और बताओ, चूंकि आज 23 मार्च है तो क्या वहाँ थी तो मिस करती थी पाकिस्तान हाँ जाना? जाहिर है, बिल्कुल। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे ये पाकिस्तान जाना था, तो ये लग रहा था ये मुझे। लग इसके दोनों घर हैं फिर। हाँ। सिरा तुम बताओ। शुक्र है इसकी अम्मी ने बाहर नहीं शादी की, इसकी मैंने खुद नहीं करनी थी। खुद ही कर ली इसने यहीं। मुझे जो सबसे एक चीज़ मैं मिस करती हूँ अजान की आवाज़ है, जो हम बहुत मिस करते हैं। जिस स्टेट में हम रहते हैं वो बिल्कुल सन्नाटा है, मिनियापोलिस। तो वहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा कि कोशर मीट कहाँ से मिलता है, वहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा कि कम्युनिटीज़ कहाँ होती है, वरना वो सब सन्नाटा है। तो आप जाएंगे और 2 दिन बाद आप बोलेंगे यार काश हम पाकिस्तान में ही होते। सो अगर मैं टेक्सास में भी होंगी तो डैलस में जहाँ मेरे भाई रहते हैं, वहाँ भी ऐसा नहीं है कि करीब करीब कोई कम्युनिटीज़ है। सो वहाँ भी आपको अजानों की आवाज़ नहीं आती, वहाँ भी इवेंट्स नहीं होते, वहाँ भी परेड्स बिल्कुल नहीं होते, तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा लगता है 2 महीने जो है ना आप बस एक्टिविटी बट डैलस में जहाँ मेरे भाई रहते हैं बहुत दूर है, बहुत दूर है। कह रही है ऐसा लग रहा है 2 महीने आप फेज एट में रह रहे हैं, डिफेंस में। वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल किसी सही। चीज की आवाज नहीं फेज है, एट में रह के बंदे भी नहीं दिखते, आती है। अब हो गई है वाला। अब बेहतर हो ये गाड़ियों की आवाज बची आती है। है। सुनो, इन दोनों के मुकाबले में तुम्हारा गम मुझे लगता है थोड़ा कम है। हाँ मेरा गम इतना ज़्यादा नहीं है। आई रियली हैड अ गुड टाइम इन दुबई। और दुबई वैसे ही वही बात है, कितना करीब है, हर कोई आता जाता है और तुम लोग तो सारे वहाँ पे इतना आते हो कि ऑन एंड ऑफ आई गेट टू सी लैंग्वेज आप वही बोल रहे देयर इज नो हैं, लैंग्वेज उर्दू बोल रहे बैरियर, हैं देयर इज नो इवन अजान की आवाज भी आती है। अजान की आवाज़ तो बहुत आती और है। वहाँ तो खैर और कुछ होती है ना, जुम्मे की नमाज औरतें पढ़ने जा रही हैं। और वहाँ भी रोजा रख लिया यूएस में, तो आप तो समझे आपने आपके सारे गुनाह माफ हो गए, सारे गुनाह माफ हो गए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। 2 टीम्स हमारे पास हैं, एक पाकिस्तानी टीम और एक फॉरेनर रिटर्न टीम। फॉरेन रिटर्न टीम। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। आज का दिन एंजॉय करने के लिए सुबह सुबह इतनी एनर्जी भर दूंगी ना कि अगर आप बाइक के साइलेंसर निकाल के बाहर ना निकले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज आपके सामने 2 होस्ट एक साथ, एजाज असलम और निदा यासिर। आप सबको 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। ये एजाज की भी ताली।
अरे बड़े मजे की चीज। क्या पॉप मेमोरी आप आज गेस्ट नहीं, आप होस्ट मैं तो ये हरकतें हमें जेब नहीं देते। मैं कौन सा परमानेंट हूँ? जो नहीं, कल आप- बोलेगा कल से नहीं आना। मैं कहूँगा अच्छा ठीक है। भाई एक तरफ हमारी पाकिस्तानी टीम है, एक तरफ जो पाकिस्तान विलायती। से विलायती टीम, वहां जाके बस गए फिर वापस आ गए, वो वाले लोग हैं। मतलब लाइक भाई मैं नहीं कह रही फॉरनर टीम, किसने कह दूंगा कहने को? नहीं कह रही बोला। हाँ। मैं भी पाकिस्तान 1 पाकिस्तानी पाकिस्तान है। 2 हाँ, है तो ऐसे करिए, पाकिस्तानी ना। है तो पाकिस्तानी। बड़ा मजेदार आप लोगों के पीछे मुकाबला होने वाला है आज के दिन। है एजाज क्या है बताएं जरा आगे। भाई इसमें ये है कि यहाँ कहाँ खड़ा हूँ भाई, मैं होस्ट नहीं हूँ, बताओ। कैमरा इधर शहरों के नाम लिखे हुए नहीं हैं। ये रेलगाड़ी है, ये भी तो बताएं। हाँ ये ट्रेन लग रही है। और ये शहरों के नाम लिखे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी शहर पिक करना है, तो हम इसमें से उठाएंगे, उसमें आर्टिस्ट की पिक्चर आएगी। तो अब आपने ये बताना है कि वो आर्टिस्ट पैदा कहाँ हुआ। मतलब वो दो उनका शहरों के नाम लिखे हैं ना, हवाई जैसे- शहर किधर है? तो ये ट्रेन में क्यों है आर्टिस्ट? सफर कर रहे ये हैं? सफर वैसे कर ही सफर कर रहे रहे हैं। होते हैं। पाकिस्तान की वैसे जर्नी है, artist उस पर निकले इंग्लिश हुए में हैं। सफर करते हैं, आज उर्दू में सफर तो अब आप लोग सिलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल भावलपुर मुल्तान, तो जो सेलिब्रिटी की पिक्चर आएगी आपने बताना है वो भावलपुर में पैदा हुए या मुल्तान में। हमारे पास रिसर्च है, हमें पता है वो कहाँ पैदा हुआ। हम लोग फोन करके हॉस्पिटल का नाम भी पूछ लें। और सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। No, it's not a buzzer now. It's not a buzzer. वैसे एक-एक करके। मैं देख रहा था IMDb पे, मेरा यही मैं क्लियर भी कर दूं, शुगर लाइव है यहाँ। IMDb पे किसी ने मेरी रिसर्च डाली हुई कि मैं गुजरात में पैदा हुआ। मैं आज तक गुजरात नहीं गया, कभी मैंने देखा ही नहीं। तो वो आपकी अम्मी गई होगी। कोई भी भाई गया ही नहीं, गुजरात का कुछ पता ही नहीं है। तो नहीं वो जाती, गलत है ये। कराची राइट? अब मुझे कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कराची? मैं भी गुजरात से हूँ सर। मैंने कहा क्यों बोलते हैं, अच्छा जब मैंने देखा। मैं भी कंफ्यूजन दूर कर दूं। मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ जितनी गूगल पे लिखी है। और हमारा बहुत साल बढ़ा के बात हो रही, मैं भी बता दूं, मैं लाहौर से नहीं, मैं कराची से हूं। अल्लाह और नहीं तो हमारा वो घर भी नहीं है जो यूट्यूब पे दिखाया हुआ है। Exactly. 4,000 की कोठी, किस शेख का घर दिखा और दिया। बच्चे हैं जो मेरे नहीं है, उसको और उसकी भाई तस्वीर है। 3-3 लोग लाख लगे रुपए हैं, पर डे नहीं मिलता। 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए पर डे लिखा हुआ यूट्यूब। ये तो झूठ बोल रहे हो। और किसी को कोई कंफ्यूजन दूर करनी है, आज आपको 23 मार्च के दिन मौका मिल रहा मैं बता रही हूँ, मुझे कॉल आती है, आप कहते हैं लाहौर में नहीं है। मैं नहीं, वो तो आपका गूगल पे लिखा है लाहौर में पैदा हुई। मैं लाहौर में पैदा नहीं हुई, मैं और भाई कराची में आज वाली रिसर्च भी गूगल से हुई है। अभी देखते हैं कितने celebrity का नेता को नहीं फोन यही आता है। इसीलिए मैंने चेक किया, वो उन्होंने गूगल से रिसर्च नहीं की हुई, वो है। फोन डायरेक्ट। करके मिलाया उन्होंने उन्होंने भी फोन। चल Google तुम लोगों से से शुरू कर रहे हैं, कोई एक शहर सेलेक्ट करो। यार मैं कहाँ खड़ा हूँ बताओ। जब मैं उनसे सवाल करने आप ही डरा। लाहौर is जब easy, इससे होगा लाहौर वो वाला हो जाता है ना। वैसे पहले यार भी वो तस्वीर कैमरे है ना, ये पीछे इधर बैक हो रही है। नहीं होगी। वो फिर- देखा, वो कह रहा है ये वाली खिड़की। इसको कवर कर लो। इजाज़, आप क्या सोच रहे हैं, हर वक्त होस्ट की शक्ल आती है स्क्रीन पे। भाई मैं वो कैमरा भी उनको shoot मैं कर- कैमरे के आगे नहीं, आप देखो इनाया छुप रही है, मैं खड़ा हूँ। इनाया को अभी ओके चलो भाई चूज करो। ये वाली खिड़की, ये वाली खिड़की। कौन सी? ये वाली चले सही अब है। आ जाऊं, हाँ पीछे चला जाऊं ट्रेन के। ये अब देख, आंसर है पीछे। मिशा शाफी। मिशा शफी कहाँ से? कराची में पैदा हुई कि लाहौर में? लाहौर। आपको भी लाहौर लग? मैं पूछ इनसे रही हूँ, आप लोग क्यों बीच में ट्रेन चलती ट्रेन में क्यों सवार हो रहे? बिकॉज पाकिस्तानी who live in you, उनको ज्यादा पता होता है हमारे बारे में। हम कभी जाए वो जाके कहते हैं आपको पता है आपके मुल्क में जो करप्शन हो रही है, हम कहते हैं मतलब हम वही रहते हैं, कोई मसला नहीं है। यार आप लोग वहाँ कैसे रहते, क्या मतलब है? यार हम आपको पैसे भेजते हैं, हमारी वजह से आपका मुल्क चलता है है ना? सबसे ज्यादा तो ये वही रहता है। तो सही जवाब है आप लोगों का, लाहौर। बिल्कुल सही जवाब। चले भाई। चले भाई चूज। पाकिस्तान 2 पाकिस्तान। एजाज झंडा झंडा क्या करूं? ये वहाँ पे लगा दो जो आपको बहुत अच्छी लग रही थी ना, जो आप आपने को दिया इसलिए। वाह यार, कूलर भी चाहिए। सब मिलेगा। ये कलर ओके है ना जी, वाटर कूलर। नेक्स्ट सवाल। फैसलाबाद लाहौर। क्या तुमने क्या चूज किया? फैसलाबाद लाहौर। फैसलाबाद लाहौर। ओके जवाब छुपाए। हाँ जी, इकरार का ताल्लुक कहाँ से है? फैसलाबाद। क्या जी? फैसलाबाद। मेरे ख्याल में नहीं है। आप फैसलाबाद या लाहौर, दोनों में ऑप्शन। आपको जुगतों की वजह से लगता है, वो तो जुगते नहीं लगाते। फैसलाबाद। Are you sure? लाहौर नहीं, आपको लाहौर लग रहा है, आपको गलत लग रहा है क्योंकि उनको सही लगा। अरे वाह, फैसलाबाद।
बिल्कुल सही जवाब। मैं ये समझ रहा था लाहौर से, क्योंकि अभी लाहौर शिफ्ट हो गया ना। किया मैं इजाज़ ने अपनी वो वीडियो में भी कहा कि मैं लाहौर में पैदा हुआ, मैं वापस लाहौर जा रहा हूँ, वेरी एक्साइटेड। मैंने यही किसने? नहीं फैसलाबाद इनका। हाँ, मैं भी हमारे यही शो में सोच भी रहा था। आके बताया। चलें जी, अब आप ओके जी, आपकी बारी। क्या चूज करेंगी, कौन सा शहर? हम ये जरा इंटरेस्टिंग सा है, रावलपिंडी सियालकोट। हाँ, रावलपिंडी से ये करते हैं, मजे का। रावलपिंडी सियालकोट। हाँ, जवाब मुझे छुपा Oh दे। my God. ओके, हानिया आमिर किधर पैदा हुई, रावलपिंडी में या सियालकोट में? इस्लामाबाद में थी। रावलपिंडी है। पिंडी। पिंडी। आपको लग रहा है पिंडी? ओके, गलत जवाब। हानिया आमिर इज फ्रॉम सियालकोट। दोनों ये ऑप्शन गुजरात ट्रिकी वाला ही थे। सीन है। नहीं, दोनों ऑप्शन ट्रिकी थे क्योंकि दोनों शी लुक्स लाइक, सियालकोटी। हाँ, सियालकोटियन वो। नहीं अच्छा सियालकोट ब्यूटी वैसी है ना। की खुशी हुई है मुझे वहाँ एयरपोर्ट। पिंडी में आप मैंने कह रही देखा हैं एमरेट्स खूबसूरत की नहीं फ्लाइट जा रही है उधर सियालकोट। की खुशी हुई यार, ये किस तरह के सियालकोट का एयरपोर्ट। हमारी अपनी हाँ भाई, फॉरेनर्स गर्ल्स। तो आपका जवाब गलत हुआ। तो आप कराची ले लेंगे। कराची लाहौर के बाद ये रहा। जवाब छुपाएगा। कराची। आगे भाई आपके दोस्त हेलो भाई। आपके दोस्त स्पेशल सॉरी नो इट्स स्पेशल लाहौर लाहौर और कराची लाहौर। चूज कर लो लाहौर पहले। लाहौर लाहौर बताओ। देन लाहौर गैरी द लाहौर लाहौर ऑफ कोर्स फैसल इज फ्रॉम लाहौर। ओके सही जवाब। कराची कैसे बोल रही थी? क्योंकि वैसे में लगते पक्के कराची या वाले हैं ना। मैं फैसल पंजाबी भी बोलता है, थोड़ा उर्दू भी सा मैं बोलता है और confuse कर रही हूँ। Actually, फैसल की अम्मी मेमनी फैसल की लैंग्वेज। अम्मी मेमन है। शी इज फ्रॉम कराची, मगर पूरी जिंदगी फैसल। मैं इतना इंसाइक्लोपीडिया बता रही हूँ, आपको ज्यादा पता है। मैं बताने दोगी तो बोलने ही नहीं दे रही। प्लीज। मैं बता रहा था लैंग्वेजेस फैसल जो बोलता है, उर्दू भी फ्लुएंट बोलता है, पंजाबी भी, और मेमनी भी ऐसे ही बोलता है और जबरदस्त। इंग्लिश भी। हाँ, पूरी दोस्त की सीवी याद की हुई है। और, अरे जहाँ से मुझे इतने जाहिर है गौर से लाहौर। देखा तुमने कैसे बोल दिया कराची को। सॉरी यार, भूल गई थी मेरा मैंने तो दोस्त हिंट लाहौर दी से। थी तुम्हें, हाँ, एकदम रुक गया था मैं तुमने कि कैसे बोल अच्छा फैसल इतना कराची आइट कैसे लगता है, मतलब उनकी बोलने में, उनकी लैंग्वेज में? क्लियर बोलता है ना उर्दू। हाँ, हाँ। सब साफ बहुत बोलता है उर्दू को, इसमें यही वो मुझे लगता फ्लेवर है, नहीं आता। ये एक्टर की ना एक खूबसूरती यही है, यू कांट टेल। जब उनको पंजाबी बनना होता है तो फैसल पंजाबी लगने लगे। फैसल देख रहा होगा, आंसू आ गए होंगे। फैसल का करियर दिनों लाएगा क्या? वही हो रहा होगा। मूवीज एंड देन लंडा यूं बाजार कर रहा और Yes. प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली Exactly. इज फ्रॉम लाहौर। पुराने लोगों को निकालो, सब बताओ। आइए जी, चलो भाई। पाकिस्तानी टीम आप एक झंडा पीछे यार है। अच्छा, हम हैदराबाद गुजरांवाला कर लें, ये तो मेजर डिफरेंस शायद पता है। हैदराबाद। हाँ जी। ओ सबा कमर। अरे गुजरांवाला। 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 Are you sure? Yes. यार हाँ, हैदराबाद तो हो नहीं सकता। गुजरांवाला। तो आसान तो देखो अभी मैं उधर गई कि 2 झंडे आ जाए, सही उसके बाद जवाब। वो भी उसके अंदर भी होस्ट जाग रहा है ना अंदर एक। अंदर का हो जाए। बिल्कुल सही जवाब। Research team की आदत है। हैदराबाद तो कोई सोच ही नहीं सकता ना, पंजाब का ही कोई शहर लिखना चाहिए था। मेरी टीम ने बेईमानी की है ये। ओके, आप लोग की बारी। क्या? क्वेटा सरगोदा। क्वेटा। अच्छा कौन है? उमैमा मलिक, सरगोदा या कोयटा? बड़ी कंफ्यूजन है। है ना, हम सब समझते थे कराची से है। बताओ। कोयटा या सरगोदा? क्वेटा। वेरी सही कोयटा। Are you sure? That will be a surprise for me as well. वाओ Correct. She is from Koita. ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। नहीं ये इनको भाई, पता आप- नहीं था, वैसे ही बोला। मैंने सरा भाई उमैमा का भाई है, उसका नाम फिरोज खान है, तो खान फिर कोयटा ये से। क्या बात है? इट्स नॉट तो भाई से क्या होगा? खान से रिलेट कर दिया ना हमने। कोयटा मलिक तो फिर सरगोदा नहीं होता ना कोयटा वाला फिर। नहीं। खान नहीं तो मलिक तो सरगोदा में फिर खान थोड़ी होगा। ना, मलिक भी तो है। तो मैंने तो भाई सब निकाला है ना। भाई से कौन निकालता है? शजरा नसब। भाई बहन भाई सारे ना, वो खान लिखता है, नहीं लिखती होगी। अच्छा, कराची और दुआ मलिक बेटियों के नाम के पास। कश्मीर, ये देखें हाँ भाई। कराची एंड कश्मीर। ये तो मैं हूँगा। कराची एंड कश्मीर दिखा। चले। नहीं अरे सज्जाद सज्जाद अली। भाई। सज्जाद अली, कराची या कश्मीर? कश्मीर यार अभी तो ये शारजा में। नहीं कराची में है भाई। कराची। जहाँ कल शो कल कर रहे शो हैं है इनका। लाइव लोकेशन नहीं। लाइव लोकेशन ना। नहीं, लाहौर शिफ्ट हो गए हैं अभी। कह रही है लाइव लोकेशन। ये अब शारजा से लाहौर शिफ्ट हो गए। बताएं भाई, कराची के कश्मीर। आई थिंक कश्मीर कर लेते हैं। अरे नहीं कराची नहीं कराची। जिस तरह अरे? शॉल खुद लपेटते तय करो ना, मतलब तुम जिस लोग तरह प्रोग्राम की शॉल बुराई। लपेटते हैं ना,
वो इट्स मोर लाइक कश्मीर। ये क्या? हाँ, उनके हर गाने में शॉल होती नहीं, I है। think मैं बहुत बड़ी फैन हूँ वैसे। हाँ कौन फैन नहीं है यार सुजाता? कराची। तुम कह रही हो कराची, तुम कह रही हो कश्मीर। तुम क्या कह रही हो? तो एक ही कहते हैं ना। जो ये कह रही है वो कर दे। मेजॉरिटी में बताओ भाई, बताओ। जल्दी बताओ। It depends on you, Anamna. ये अच्छा फंसाया मुझे। मुझे लगता आई है थिंक कश्मीर। ओके कश्मीर जवाब है। कश्मीर कहाँ कराची से कश्मीरी लगते हैं वो मुझे बताओ। फुल कराची वाले तुम गाने सारे सुनो ना पुराने उठा के। लैंग्वेज बहन तुम बताओ कहाँ से? शॉल शॉल से बात ये कश्मीरी शॉल लेके हाँ ये मुझे भी समझ नहीं आई मैमा टेक्नोलॉजी। मलिक की ना गॉगल्स पे गलत लिखी हुई है। Humaima is not from Quetta. किस अब क्या? Because she's used to be my best friend. चलो यार, वो She's बाद में my तय friend, कर लेंगे, she's अभी from आगे चलो। Quetta, are you sure? चलो तो क्या तुम्हारा फैसलाबाद कहने का और मकसद है इस्लामाबाद। सरगोदा से है वो? तो वो दोनों जगह क्या कह रही हो तुम? फैसलाबाद और इस्लामाबाद। कहाँ है कराची से भाई? है। मैं तो ये? इसको या। दुआ को और इनको फैसलाबाद। फैसलाबाद से या इस्लामाबाद से? फैसलाबाद। है कौन? है कौन? राहत फतेह। रात फतेह अली खान। फैसलाबाद। बिल्कुल सही जवाब यार यार। हमारे झंडे हमारे कम सिर्फ क्यों दो हैं? हैं। यार क्योंकि तुम लोग हार रहे हो। सही जवाब नहीं नहीं दे जवाब तो सही थे। यार उनके पास बहुत टाइम होता है ना फॉरेन में रहते हुए, तो वो रिसर्च ज्यादा करते हैं। वहाँ मासियाँ भी नहीं होती है सबका मेरे पास भी यार टाइम ये नहीं आप था। इस पे और जोर देकर बात करें कि कितना आसान है पाकिस्तान में। हमारे कितने हाउस हेल्प्स इतने अच्छे होते हैं, इतने ख्याल करने वाले ड्राइवर मिल जाता है हमें। ये देखिए, सफाई भी- पर अब नहीं करो, दुबई हम में- लोगों को तो दुबई बाहर में जाके 2 यहाँ घंटे पे भी आके एक्टिंग करनी पड़ती थी। कपड़े भी खुद धोने, सफाई भी खुद करनी, कमोड खाना भी भी खुद खुद साफ बनाना। करना। हाँ। यस। और इतनी प्यारी माशाल्लाह हमारी हाउस होल्ड इतनी प्यारी होती है। हाउस हेल्प वो अगर काम वाम से उनको फुर्सत मिलती है सर भी दबा देती है। सही बात। हम मसाज वसाज कर देती हैं ना। That's so और sweet. दुबई में 2 घंटे के लिए मदिया आती थी, इतना एहसान करती थी, जल्दी 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 सारी सफाई करके, लेकिन उनकी स्पीड नहीं वो सफाई बहुत अच्छी करती थी, अनलाइक हमारी हेल्पर्स जो थोड़ी जान छुड़ा लेती हैं। बहन दुबई ये में मिल एक जाती है। लंबी उससे लड़ाई बोलो है। तुम वापस चले जाओ दुबई। की मेड्स की एक लंबी लड़ाई तुम है। वापस चले जाओ दुबई। नहीं, दुबई में तो मिल जाती फिर भी। अमेरिका वालों से पूछो जो बेचारे हैं। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बेचारे कोई भी नहीं है। They have a lot of gadgets. हर चीज के लिए हाँ, गैजेट। अब तो वो रोबोट आ गया, छोटा जमीन पे छोड़ दो, गोल 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 घूमता रहता है सफाई करता है। टाइम होना चाहिए उन गैजेट्स को इस्तेमाल करने का। उनको साफ करने के लिए भी। पता है ये काम करवाना कितना मुश्किल है। हमें बहुत मजा आ रहा है तुम्हारी पाकिस्तान की सीरीज देख खुसूसियात आपको बताने में, तो हम बहुत बोल रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं। चलो भाई। ये बहावलपुर मुल्तान बहावलपुर मुल्तान बहुत करीब है। बहावलपुर और मुल्तान ठीक है, कौन सा एक्टर है भाई? देखे ये है अली सफीना। कहाँ से है ये? बहावलपुर या मुल्तान? मुल्तान बिकॉज अली के साथ मैंने काम किया रिसेंटली। ही इज फ्रॉम मुल्तान। मुल्तान। हाँ, शुक्र है पक्का। अल्लाह, मैं तो किसी एक्टर के साथ काम नहीं किया, ये मुझे बहुत पसंद लॉक कर दिया जाए। मुल्तान। चलो भाई एक फ्लैग ऐड हुआ। सही। सिंध के लिए तालियां। लकी यू कि तुम्हें पता है। अली के साथ काम किया था ना चुपके चुपके में। तो तुमने उससे पूरा इंटरव्यू ले लिया। हम तो कहाँ ये पैदा ये हुए? ले लो। पता नहीं कौन से इंटरव्यू में बहुत बातें करते हैं। चलो कर लेते हैं। हाँ भाई क्या मुश्किल होगा। बात नहीं चलिए कर करते लेते हैं। क्या कह रही है लोग? मंडी बहाउद्दीन मियाँ वाली। हो जाएगा। मंडी बहाउद्दीन और- मियाँ वाली। और कमीज मियाँ तेरी वाली। काली। देखिए मैंने मियाँ वाली। मियाँ वाली। मियाँ वाली। हाँ दिखाए। ऐसा खेल भी। वो बहुत आसान था। यार इनकी बेटी ने कितना पाकिस्तान का नाम, जी, 2 ही रह गए इनकी बेटी ने पाकिस्तान का नाम कितना रोशन किया है माशाल्लाह। बहावलपुर हाँ गर्ल्स। Now what? रहीम यार खान ले लो। हाँ भाई। बहावलपुर रहीम यार खान। ये नहीं, चलो नीचे वाला ये कौन? आयमा बेग। ये आयमा तो नहीं लग रही। वो ये मोटी थी जब पहले, अब तो बहुत भाई, पतली हो गई। आयमा बेग। बहावलपुर या रहीम यार इसके साथ खान। किसी ने काम किया है? बहावलपुर या रहीम यार खान। बहुत कॉन्फिडेंटली कहा है आपने। हाँ भालपुर। देख तो नहीं लिया? बावलपुर। नहीं भालपुर। क्या कह रहे हैं बताओ जल्दी से। बहावलपुर या रहीम मुझे यार नहीं खान। पता भाई। और नहीं पता है। मेरे ऊपर नहीं मेरे ऊपर डिपेंड नहीं कर, मैं तुक्का मार रही आई थॉट बहुत कॉन्फिडेंट बताओ जल्दी। हूँ। रहीम यार खान बोल दो या तो मैं, क्योंकि मैं गलत होती हूँ इस पे। बहावलपुर। मैं बहुत बावलपुर, गलत होती हूँ, जो मैं बोलूँ उससे उल्टा बोलूँ। जल्दी सोचो, जल्दी टाइम रहीम यार नहीं। खान। जल्दी बताओ फैसला। चले सादिया नहीं, रहीम यार खान बोल दो। आज सादिया की मान। जो मेरी इंस्टिंक्ट आती है ना वो गलत ही है आज के दिन की, तो रहीम यार खान पे चले जाएं। चले कर मैं बता रही हूँ आपको। चले रहीम यार खान कर लेते। सही जवाब। यार अच्छी लॉजिक लाई।
हालांकि ये instinct भी इसकी अपनी थी मुझे आज रियलाइज हो रहा है बड़े गलत तुक्के मारी हूँ मैं। चलो आज इससे जो ये सवाल कहे करते उससे हैं उल्टा जो जाओ। बोले उसको चार या पांच है हमारे पास ओके भाई ऑलरेडी विनिंग ना देखिए बस लास्ट रह गया लास्ट इसका हाँ हम भाई। भी जवाब देंगे हो सकता है हम में जीत जाएं। वजीराबाद आतिफ असलम का ताल्लुक वजीराबाद से है या हाफसाबाद से? वजीराबाद हमारा लोग क्यों बता रहे हैं? यार ऐसे ही मुझे बहुत बड़ा क्रश आते हैं सबको क्रश है, कौन नहीं है ऐसा जिसको नहीं है? हमारे वजीराबाद लेकिन मुझे पता नहीं मेरी पसंद। एजाज कह रहे मुझे नहीं है नहीं पसंद है जैसे पसंद है, क्रश We think. we're not sure Hafizabad. Yeah. के अगर वजीराबाद हुआ तो आप हमें 5 नंबर देंगे देखिए मुझे नहीं, दिखाए वजीराबाद लग रहा है तो ये गलत। वजीराबाद यहाँ तो गलत हो गई। We said Hafizabad. क्या हुआ? We said Hafizabad. But हमने वजीराबाद का तो हमें 5 फ्लैग मिले भाई, तो एक दे जाएंगे निदा हमें दे देना हाँ एक तो दे दे वजीराबाद बोल दिया नहीं 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 गलत बोला है। हमें मिलेगा एक ना, दो हमें तीन मिलेगा। चार पाँच पता देखिए भाई, देखिए भाई हमारे जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब की टीम हार चुकी है यहाँ। यार लेकिन हमने एक झंडे वजीराबाद से। का नहीं नहीं हारे वाले नहीं है मासूम यार फॉरेनर्स जीत गए भाई यार। देखिए मासूम लोग हैं हम लोग मासूम लोग हैं कोई मसला नहीं और कोई। एक्चुअली हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं, हमें पता है पाकिस्तान में हम सबको जानते हैं। पाकिस्तान में रहने So वाले एक छोटे से break। नहीं लेकिन ब्रेक में जाने दो। एजाज आप चले जाए, नहीं तो आवाज ही नहीं काम कर रही। आवाज बंद हो गई है हमारी होस्ट की, इसलिए हम ब्रेक ले रहे हैं, गरारे करवाएंगे थोड़ी देर में वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग Extension। पाकिस्तान। भाई मैं ऑटो पे चल रही हूँ, मेरे पास आइफ भी नहीं है। ये लो भाई क्या? माइक। नहीं माइक है, फिर? वो आइफ भी थी। चलो ये अब तो अच्छा जैसे हो गया। आप है वैसे मैं। आज दोनों टीम्स बराबर की हैं। अब लग रही है टीम सही किया। चलिए अच्छा चलिए ये तो अच्छा हो गया। एजाज बताया हमें करना क्या है? हमें करना ये है नहीं कि वेलकम बैक अब तो करें, 23 मार्च मुबारक वेलकम बैक आपको। भाई वेलकम बैक। बोल के और फिर क्या ये करें? मैं देख तो नहीं लूं करना पीछे। क्या मैं बता देती हूँ। हाँ, ये- आप भूल गए। नहीं मैं भूल नहीं गया, मैं बता रहा था। देखिए होस्ट भाई- है ना, मौका ही नहीं देगी। चलो फिर एजाज को बता। ओके आज का ये जो ये एक्टिविटी है ये एजाज बताएंगे। हाँ चलें। चलो भाई लॉन्ग लाके तो मैं मुंह में बंद रखूं। देखिए हमने आपको एक इंडिकेशन दी है, मीनार पाकिस्तान, लाहौर फोर्ट। अब इधर जब हम इसे टर्न करेंगे तो गाने की जो हमारे फोक सॉन्ग है ना, मिली नगमे हाँ मिली नगमे जो है हमारे, उनकी हिंट होगी। तो जो बजर बजाएगा उसको मौका मिलेगा पहले गाने का, और जो ज्यादा करेगा वो जीतेगा एंड में। बहुत मुश्किल गेम है ये। हमारी योग नहीं नहीं बहुत आसान है, मैंने देखा है पीछे। जरूरी नहीं है ये सारे बड़े मशहूर गाने हैं, ओके अच्छा फिर सही तो बहुत इजी है। तब आप लोगों को चूज करना है पाकिस्तान में कोई भी एक भाई, खूबसूरत जगह जहाँ इस दफा जीत जाना खुदा के वास्ते राबिया। हाँ ये वो सारी जगह है जहाँ टूरिज्म के लिए पाकिस्तान आए तो इन जगहों पे जरूर विजिट करें। चले भाई। चूज करें भाई। नहीं तो फिर बजर कराची। अच्छा चलो हम कराची ना। चूज तो कर सकते हैं, उसके बाद आंसर कोई भी दे सकता है। सीव्यू कराची का है भाई। ये रहा। नजर नहीं आ रहा आप लोग आगे ये सीव्यू कराची। यार कोई और पिक्चर नहीं थी सीव्यू को तो और बड़ी अच्छी। मीरा भाभी जो लगाती है वो वाली लगा देते कचरे चले सीव्यू कराची। बजर बजर फूल मेरा फूल मेरा तो बजर ही नहीं बज रहा भाई। बजाओ बजाओ सुनाओ। नो 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 भाई तू मेरा तो सही तो है, सही है ना? तुम्हारी है। मुझे भी आता था वो तो। I thought फूल मेरा सही है कि नहीं? सही है। फूल में मेरे पास आइफ भी नहीं है। मेरा वतन चांद मेरी जमीन रिपीट रिपीट आ गया तो बिल्कुल नहीं आता है। फूल मेरा वतन तो आगे बिल्कुल नहीं याद हमें, लेकिन ये ऐसा ही ओह जबरदस्त। ओके भाई हाँ अब क्या भाई करें? वेरी नेक्स्ट। गुड सादिया। नेक्स्ट हम मज़ारे का मीनार पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान जुग जुग जी हमारा हमारा इन्होंने बजर बजर बजाना होता है।
नेक्स्ट ओके जी चूज K2 माउंटेन हाँ K2 ऊपर माउंटेन ऊपर आप पहले ये लोग ढूंढते ये रहा ये रहा मैं पहले देखो भाई क्या है इसमें घुमाओ ये हमें नजर नहीं आया। अब गाँव बेटा एक तू मेरी मिनट जान गाओ गाओ। नहीं तो नेगेटिव मार्किंग गाँव वरना ये निकल जाएगा गाओ 5 क्या 4 3 2 नहीं बस ये नहीं बीच में है ये। चल तुम लोग को आता है नहीं है ना वो स्ट्रिंग्स का गाना वो ये वाला नहीं है वो जान दूसरी वाली है नेगेटिव मार्किंग वो गा तो नहीं है, वो गा तो नहीं है। बताओ हो गया भाई टाइम आपने क्यों बजर बजाया हाँ भाई तुम क्या लोगों है को मुझे पता है? बताओ नहीं किसी को भी नहीं पता तू मेरी जान किसको पता है हमें नहीं पता। कौन सा है कौन सा जवाद अहमद का गाना गा के सुनाओ भाई मैं तो नहीं गा सकती म्यूजिक फटी भी आवाज म्यूजिक बजा दो म्यूजिक नेक्स्ट नेक्स्ट एंड में गाएंगे अच्छा चलो नेक्स्ट याद आ रहा है एंड में गा के सुनाऊंगी सही हो गया अभी? ओ हमने सुना ये और दोस्त से नेक्स्ट बस आ गया याद आ गया बताओ लेकिन क्या ये ना मिली ना अच्छा अब ये आपने दोस्तों का यहाँ गाना से है मोड़ना है। ठीक तो बोलो तो सही ना एजाज भी दोस्तों का गाना है लाहौर फोर्ट अच्छा लाहौर फोर्ट दिखा दो लाहौर फोर्ट लाहौर कहाँ है फोर्ट ये रहा ऐसे ना घुमाया करे ना ये रोशनी किसने बजाया ये रोशन पहले ऐसे बजाओ बजा दिया। इन्होंने बजाया ये हाँ सादिया ने सदा Five. ये 4 रोशनी रही तुमने उनको क्यों समय दे की दिया गोद रंग से उमंग से भरी रही खुदा करे खुदा करे सदा ये रोशनी रहे जमी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे अच्छा स्टेडियम अब यूं करके घुमाएगा अब हमारी बारी है अब हम सेफ हो गए अपनी बजाने में। यार मैं पीछे जा रहा हूँ आप हमारे आगे हमें नजर नहीं अच्छा ठीक है ये आसान है ये तो इजी होगा। पहले इन्होंने बजाया जीतेंगे आई थिंक वो जीतेंगे जीतेंगे क्या हाँ जीतेंगे भाई जीतेंगे नहीं क्या नहीं ऐवी नहीं बोलो गा 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 सही गा रही हूँ हम ये हैं पाकिस्तानी हम जीते जीतेंगे हाँ जीतेंगे हम हैं पाकिस्तानी हम जीतेंगे ये एक और भी है मुश्किल में हर मैदान में हर तूफान में हर मुश्किल में जीतेंगे एक इसका वो स्लो वर्जन वाला भी है हम जीतेंगे हाँ वैसे ये भी लाजिम है कि हम जीतेंगे अच्छा वो देखेंगे देखेंगे हम देख सॉरी भाई हम जीतेंगे लाजमी हम भी जीतेंगे ओह मैं आई वाज ट्राइंग टू बी फनी यू नो नहीं लाजमी हमें लाजिम है ये वाला हम जीतेंगे अच्छा मज़ारे का है ना मज़ारे का है तो बहुत इजी है इजी जामे जाम उन्होंने बजाया उन्होंने बजाया पहले पहले उन्होंने बजाया इन्होंने तुम लोगों ने 4 क्या है जान में जामे जान जाम असल में बीच में है ना 3 ये कौन सा है भाई मैं भी परेशान हो गया कुछ भी गा लें जामे जा से पाकिस्तान 5 की जामे जा में जान रहेगी पता है नहीं वो आसान है देखो ये बीच की नहीं, चीज मुझे है नहीं ये पता। याद रखो अच्छा हम ये धुन बीच से की चीज धुन है। से कर सकते हैं ना क्या धुन से गेस कर सकते हैं हाँ यार जी नहीं हाँ 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 हो गया उनका निकाल दो बजाओ ना यार निकाल दो पूरा आप। पता तो लगे गाना कौन प्ले सा है। करो अभी नहीं ओके बजाओ चलो भाई हाँ सही बात है जवां नहीं नहीं ठीक नहीं हाँ ऐसे गाने लगाना बड़ा अच्छा फील आता है कुछ सुरीले लोगों के तो अच्छा अब नेक्स्ट करते हैं सैफुल मलूक सैफुल मलूक सैफुल मलूक ये वो 1 देखो सर से 2 घुमा 3 गो हिम्मत ना हार ए जज्बा उन्होंने हमने बजाया। पहले बजाया हाँ, ए जज्बा जुनून तो हिम्मत रहा जस्तजू जो करे वो अपनी होगी पहचान कभी न भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान
हाँ जी, व्हाट्स नेक्स्ट? ऐसे घुमाएगा ना। अच्छा मैंने बाबे घुमाया। ऐसे ही तो घुमा रहा हूँ। बाबे खैबर। तुम लोग हल्का सही नहीं हो नहीं, जाओ। अब बाबे खैबर। वहाँ से घुमा ये उनको पहले नहीं, बाबे खैबर। अच्छा ऐसे पहले घुमा हमें देखें, हाँ, देखते हैं अब देखें, क्या वो इससे एक क्या सेकंड फर्क ना, है। ये रहा बाबे खैबर। ये बाबे खैबर। ये देखिए इसको ऐसे घुमाते हैं। यूं घुमाओ। मेरा में आप रेडी एक सेकंड बहन मैं कहीं चली जाऊँ पड़े पाकिस्तान। गेट सेट गो सांझी सांझी अपनी खुशियाँ हमने बजाया। आप लोगों ने सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक बोला मैंने। इस परचम के साए तले हम एक हैं हम एक बस यहाँ खत्म हो गई तुम्हारी से। ओके सोचा फ्लैग भी करने के लिए फाइनली। हाँ भाई यहाँ से अब उठाया जी नहीं मैंने वहां से बैंड चल रहा है। हाँ भाई अब क्या चाहिए शाह मस्जिद लाहौर देखो देखो ओके ओके रेडी हाँ जी। गेट सेट गो अल्लाह रखे कदम कदम पहले बजाया तो कौन सा है? हमने बजाया। हमने बजाया। हमने हाँ इन्होंने बजा ये बजने वाले के लिए बजाया। ये अब नोट रखा करो कौन बजा रहा है। वो रख रहे हो। इधर अल्लाह रखे कदम कदम अरे गाना लगाई तो भाई हाँ गाओ ना फैसलाबाद फैसल मस्जिद फैसल मस्जिद फैसल थोड़ा इधर मस्जिद इधर कीजिए। हम जैसा किसने बजाया एक मिनट रुक जाओ किसने बजाया इन लोगों ने ओके बताओ है कोई हम जैसा है कोई हम जैसा बस यार बड़े गाने याद है तुम लोगों को यार। गुड 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 गर्ल्स इंडियन गाने आप याद है। इनको गेम आप समझ आया है सबको हाँ दोबारा से खेल ले। हम मकली क्या है मकली 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 का कब्रिस्तान ठीक है मकली मकली हाँ, ये ग्रेवयार्ड। किसने बजाया रुक जाओ किसने इन्होंने ब्लू दिल चलो कुर्बान ये वो दिल है कुर्बान दिल 5 बताओ नहीं आता नहीं आता ना बजाए ना यार। चुप करो पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान चीटिंग हो गई है। ये चीटिंग है इनका म्यूजिक वैसे ही समझ नहीं आ रहा क्या चीटिंग होगी पाकिस्तान रहते हैं ना पाकिस्तान है चीटिंग कुर्बान क्या हुआ चीटिंग हुई है हम बाहर भी च्युइंगम फंसा के फोन पे बात करते हैं आप भूले नहीं क्या हुआ बज गई ना तो उन्होंने गाया। मैंने कहा वो तो चीटर चलो एक काम करते हैं दोनों को एक एक दे। एक सेकंड उसका म्यूजिक किसी को वैसे ही समझ क्या नहीं हुआ आ रहा। क्या जीत के क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ भी नहीं फिर भी निकालो तुम फेवर कर रहे हो कोई फेवर नहीं कर रहा यार। भाई नहीं बहुत कम है। बता दिया हमने बहुत सुना ही नहीं बाहर क्या रहे हैं 5 झंडे कम है उनके पास यार। कोई बात लेकिन हमने इसको सुना क्या ही नहीं है। करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं बिल्कुल हम आज में नहीं तुम लोगों पे लगा रहे हैं रिगिंग अरे सही है यार यार सही है न्यूट्रल होता एम्पायर। यार कोई बात लास्ट मार्च यार लास्ट सुनो देखो लास्ट ज़ियारत रेजिडेंसी। वाह घूमेगा उसी तरफ। मैंने देखा इन्होंने बजाया दिल से मैंने देखा पाकिस्तान ये तो से मेरा धरती पे ईमान दिल से मैंने देखा पाकिस्तान ये लोग बहुत 14 अगस्त के फंक्शन में गए हैं हमारे चलो भाई ये हम फिर जीत गए सारे गाने फ्रेश अभी भी वेरी गुड अभी भी फॉरेन पाकिस्तानी जीत रहे हैं तो ये टीम आगे है पाकिस्तानियों होश में आओ जोश में आओ हम करप्शन में मुलव्विस। तो नहीं साबित हम ही सब हो रहा है कि आप पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तान बात से दूर रहते हैं तो मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी। है ना करप्शन कर तो सब दूर चले जाए।
हम यहाँ रहकर जो है वो वैल्यू नहीं कदर करते नहीं उनकी। करते। ये तो नहीं नहीं ये आप ऐसी लोग कोई साबित बात करें। नहीं। बात True. ऐसी कोई बात नहीं है, उनके तुक्के ज्यादा लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जो पाकिस्तान में रहता है उसको ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत होती है। आप देखिए अच्छा सीरियस मत हो तुम। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये गुस्सा नहीं गलत है। हो, गुस्सा नहीं हो, माफ कर दो। अच्छा एक सेकंड, उसने तो तुम लोग को दे भी दिया था फ्लैग के कोई बात नहीं दे दो। यही तो करप्शन के बाद में करप्शन भी हुई, हम उस पर भी चुप रहे। नहीं कोई बात एक नहीं। छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, हमने ब्रेक आपको के बाद मौका दिया है, आप आए ना। ये भाई सिंध वाले लड़ क्यों रहे हैं भाई, क्या हो गया? मोहब्बत आ रही है मैं आपको। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सबको 23 मार्च मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई भी फिर काम नहीं कर रही है, मैं अपनी ऑटो पे चल रही हूँ। मुझे मेरी डायरेक्टर की वजह से आवाज नहीं, मेरी वजह से नहीं चल रही है ना, मुझे लग रहा है जान के आपने कोई साजिश क्यों, अंडर द टेबल नहीं पैसे। ये अल्लाह मियाँ के काम है, अल्लाह मियाँ नहीं। इसको हम कर लेंगे। तो जी आपको 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। हम बड़े एक जोशो खरोश से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्वालिटीज़ बताने में जो है ना वो हम एक दूसरे को लड़ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। सो वो हैं हम ऐसे। हमने बहुत कोशिश की ब्रेक में कि हम इनके साथ कोई डील कर लें अंडर द टेबल, लेकिन ये क्या मेरे साथ जबरदस्त करती। पाकिस्तानी है, कह रहे मेरे साथ कर लेते। ये देखो, ये खाने की चीजें बड़ी भारी हैं। मैं हिंट दे देता। अभी खिलाएंगे। एजाज सबसे पहले सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। लीनियंट जज करें। पाकिस्तानी खानों में, पाकिस्तानी वेस्टर्न नहीं, सबसे फेवरेट डिश कौन सी है एजाज की? मेरी स्टील की डिश। मुझे प्रोटीन शेक। पुलाव बहुत पसंद है। पुलाव पसंद है। वो पाकिस्तानी डिश थी है ना। हाँ तुम बताओ मदिहा, पाकिस्तानी खानों में फेवरेट? आई लाइक जाहिद निहारी, आई लाइक जाहिद निहारी। दाल उसने दाल चावल, निहारी कड़ी चावल। कड़ी चावल। गई थी मदिहा। चलो मैंने कहा, राबिया जाहिद कौन सी तुम्हें डिश? कौन सी पसंद है? बिरयानी दरबार की गुलशन में जो मिलती है। कमाल। यार ये आप मार्केटिंग नहीं करें बिरयानी दूसरे हाँ यार से। मेरा कोई उनसे सिर्फ बिरयानी बोले या नहीं नहीं उससे सुबह शाम दिन रात आके नीड बिरयानी। बिरयानी। व्हाट अबाउट दाल चावल। दाल चावल? ये So, ये जो पाकिस्तान और पाकिस्तान का पान जो याद आता है ना, ओफ जो क्रेविंग खास होती तौर है। पे एक और मार्केटिंग कर दूं, मेरी वो नहीं है नहीं। जो आपके रेस्टोरेंट के बाहर जो नहीं पान मिलता उधर अच्छा फॉरेस्ट के बाहर एक और दोनों की मैं marketing। अल्लाह की कसम मैंने इसको कुछ नहीं कहा जे ये दरबार बिरयानी मेरी है। ये डील हुई है। ये डील हुई है अंडर द टेबल। मैंने वहाँ आज क्या होगा, 10 पान वाले खड़े होंगे। भाई हमारा जिक्र हो रहा था, हम थे। ऊपर लिखा हुआ है निदा यासिर का पसंदीदा पान, जैसे वो है ना अंकल, असल अंकल का गोला। गोला। तो ये होगा निदा यासिर का असल भाई पसंदीदा। हमारे जो जितने भी रिश्तेदार बाहर से आते हैं ना, उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई होती है। एजाज आज हम दही बड़े खाने जाएंगे, आज हम बन कबाब खाएंगे, बन रोट का, आज हम गोला गंडा खाएंगे। तीसरे में ही ना पेट पकड़ के घर बैठे होते हैं, ड्रिप लगी हुई होती है। और फिर भी गोलियां खा रहे होते हैं, लेकिन निहार ही नहीं आप छोड़े। राजू की आइसक्रीम भूल रही हैं। हाँ वो विश लिस्ट होती है। पेशावरी आइसक्रीम जो सदर और वो वाली है। लच्छे वाला खास वो पराठे पराठे जो है आलमगीर के लच्छे वाले पराठे। लच्छे वाले पराठे। पेशावरी आइसक्रीम जो है वो पूरी दुनिया में वैसी कहीं नहीं नहीं, यहाँ मिलती है। अच्छा भाई सच्ची बात ये है कि हम अभी सिर्फ कराची के खानों का जिक्र नहीं कर रहे, हम पूरे पाकिस्तान के खानों का जिक्र करें। और इस एक्टिविटी से फायदा क्या होगा आप लोगों को जो बाहर पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इस सूबे की खास जो डिश है जो वहाँ जाके खानी चाहिए वो क्या है। बिल्कुल सही। हमें भी वैसे नहीं पता। है ना? तो अब आप तुक्के लगाएं मुसलमानों, नहीं, हम आपको ऑप्शन देंगे, तो उसमें से इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगी। अच्छा अब आप बारी बारी चलेंगे, हम आपको बजर नंबर सेलेक्ट करना है। हाँ नंबर सेलेक्ट करके चलें। नंबर ये वन। लोग बताएंगे ना, फिर हम वो उसमें से शहर का नाम निकालेंगे और आपको ऑप्शन देंगे कि कौन सी यहाँ की डिश मशहूर है। वो 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक। ऑन स्क्रीन आपके पास 2 डिशेस आएंगी। अच्छा, चलो, और फिर आपने उसमें से बताना है। ये सिंध वाले ना डरा रहे हैं, इनके डराने से हमारी काम पे टांग रहे हैं। नंबर वन लो। So, जी, नंबर 1 नंबर 1 यही नंबर 1 है ना? ओके फैसलाबाद टीम, फैसलाबाद। बताओ नंबर 1 नहीं अब नंबर 1 देखो। फैसलाबाद ये क्या है? लस्सी और पाए? खज्जे के मैं पाए। ऐसे कर रहा खज्जे के पाए तो लाहौरी हैं। देखो भाई फैसलाबाद की जो फैसलाबादी खास पाए। चीज है इन दोनों में से कौन सी है? अच्छा अच्छा ओके ये नाम ऑप्शन बताइए दोनों के। एक तो मुझे लस्सी लग रही भाई, आइस भी खुलवा दो। एक पाए, एक लस्सी है। लेकिन पाए तो पज्जे के लाहौर वाले हैं ना फेमस। तो और करो फैसलाबाद के branding भी तो। हैं। नहीं फैसलाबाद पाए। फैसलाबादी पाए। बाय हाँ? पाए। पक्का लॉक कर दिया जाए? दिखाएं फिर जवाब।
बंगाली बंगाली लस्सी फैसलाबाद। पता कि बंगाली लस्सी तो है मैं ये। इसलिए कह रही हूँ भाई तो कि आपको खाली भी लस्सी knowledge बोल देती ना, दिमाग की लस्सी जैसे। बंगाली नहीं बोलती, लस्सी भी बोलती तो मैं एक्सेप्ट कर बोलती तो मैं accept करती जी। टीम फॉरनर, हाँ फॉरनर टीम 7 में है जनाब साहिवाल। साहिवाल मुझे आता है इसका साहिवाल की यार आईवी बहुत जरूरी है। साहिवाल की कार्ड आईवी पाए। पाए और साहिवाल की आईवी ये बिरयानी में दाल है, दाल हलीम है, हलीम हलीम है, हलीम है, हाँ हलीम है, हलीम है और ये पाए। फिर पाए हलीम। लॉक किया जाए। क्या जगह क्या थी जगह? साहिवाल। साहिवाल की ये हलीम क्या कौन सा शहर आया है अभी? साहिवाल। साहिवाल के मक्के के पाए। मक्खन, मक्खनी, मक्के लिखा है देखिए। मक्खे के पाए। अरे मक्के के मक्खा पाए नहीं और होता जो हलीम। उड़ता है, मक्खा है क्या उन्होंने है? क्या बताया था? हमने तो मटके के पाए होंगे। मक्के बट के पाए पाए हैं क्यों भाई। है ये? मक्के के पाए हैं भाई, तो मक्के नहीं के पाए हैं। इससे सही जवाब इनका गलत है। गलत है। ये क्या एप्पल पाई बोल रहे हो? ये बोल सकते हो एप्पल पाई। आई थिंक नहीं क्या हलीम का था। अब हम झंडे क्यों नहीं ले रहे हैं इनके? नहीं पहले भी नहीं लिए थे आपने, नहीं उनके भी नहीं झंडे होता। फर्स्ट राउंड में भी नहीं लिए थे। दे नहीं रहे तो ले भी नहीं प्लीज झंडे हमारे। चलो भाई आप बताओ। ओके भाई नेक्स्ट चूज करो। नेक्स्ट नंबर गलत है कि सही है गलत। गलत। हम करते हैं 6 6 कह रहे हैं जी पेशावर। पेशावर। ये तो बहुत पेशावर। इजी है। क्या क्या है? जगह चीजें बताएं। अगर है इसमें दम पोक या रोस्टेड चिकन। पेशावर की क्या चीज है? पेशावर के नमक मंडी के चरसी टिक्का इज द मोस्ट फेमस दम पोक या रोस्टेड भाई हम चिकन। जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें से हाँ, ये थोड़ी उसमें से तुम्हें जो choose पसंद है। दमपुक क्या है और रोस्टेड चिकन तो वो नहीं है। ये रोस्ट चिकन क्या है, है बताओ? दमपुक। दमपुक दमपुक कह रहे हैं ये लोग। अगर बिल्कुल सही जवाब। पेशावर का दमपुक। अगर आप पेशावर जाएं तो आप नमक मंडी जाएं और 2 चीजें खाएं, पटे टिक्के और चरसी टिक्का। पटे टिक्के क्या होता है? पटे टिक्के मींस छुपा हुआ टिक्का। तो वो एक बहुत बारीक सी फैट की लेयर होती है यानी चर्बी की, उसमें उसको छुपाते हैं, इसलिए उसको पटे टिक्के कहते हैं और फिर उसी के अंदर उसको बनाते हैं। क्या चलो देखे भाई ही है ना, मतलब पानी आ रहा है, वाटर मतलब कूलर बहुत हुआ अच्छा है। तुम्हारा। अच्छा दमपुक जो है वो कैसे बनता है? क्या वो दमपुक तो पूरा 2 तरीके से बनता है। एक जमीन होता के है- अंदर। जमीन के अंदर वो बकरा बकरे के पूरा। अंदर, बकरे के अंदर पूरा मंड के सारी चीजें डाल के चावल और put it nuts। अंदर हाँ। जमीन में दबा देते हैं फिर हीट से उसको। ओ जबरदस्त। अब वो कुछ सेलिब्रेशन होती है ना, वो बनती है तो जैसे हमारे यहाँ कराची में हलीम घोट रहे होते हैं या कुछ इस तरह की सेलिब्रेशन होती है। ओके जी बताइए भी क्या चीज नंबर 5। हमें झंडा नहीं मिला। झंडा मिला ना हमें? झंडा मिला। झंडा नहीं आप मिल दे दिया, लगा दिया इजाजत ने भाई। 3 लगाए। बहावलपुर। बहावलपुर लगाए भाई। आ गई है ना बाहुल। बहावलपुर का इनका बीफ हर पुलाव ऑप्शन है में पाए हैं। और या फिर नली निहारी। बीफ पुलाव। इन्होंने जवाब दिया है बीफ पुलाव। आप दिखाइए। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही जवाब। ये झंडा आपका हुआ। कितने झंडे लगे ये मैं ढक्कन हटाता जा रहा हूँ ताकि हाँ ताकि खाना ओके ठंडा भाई रहे। लड़कियों क्या चूज करेंगी नंबर चावल है बीफ पुलाव में उतने ही तुम्हारे पास क्या जितने चीज़ झंडे नंबर हैं। कौन सा है? नंबर 2 ले सकते हैं? नहीं 4। हाँ 2 कर ले। नंबर 2 ये ऊपर। बलोचिस्तान। सज्जी है सज्जी। बलोचिस्तान के 2 खाने जो है उसमें फिरकी है और काबली पुलाव। काबली पुलाव होता है काबली पुलाव बलूचिस्तान का तो वही काफ नहीं है। सकता। काबली पुलाव तो अफगानिस्तान का है ना वो बेसिकली। दूसरी लेकिन आई थिंक फिरकी हो सकती है। फिरकी कर ले। बिल्कुल। वही कर लेते हैं फिरकी से। बिल्कुल सही जवाब। फिरकी। फिरकी यार ये मैंने कभी नहीं खाई है क्या है? यार तू बताए ना फिरकी के बारे में किसी को पता है? फिरकी फिर जाती है ना तो वो फिर ये बनाते हैं। जिनकी फिर जाती है। हमें तो वो जो मशीन में डलती है फिरकी वही पता है। फिरकी फिल्ड नान है। अच्छा, मैं कुकिंग शो कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा पता है खाने। क्या है इसमें क्या होता है? इट्स अ फिल्ड नान। You can fill it with anything. अच्छा मैं क्या होता है फिलिंग? मैं- यार बहुत सारे होते हैं जैसे हरा मसाले के साथ चिकन भी होता है इसमें। आप कभी कीमा कहिए भी डाल जैसे के कीमे का नान है कीमे का नान। मैं कैलाश किया ना एक फिल्म करने गया था तो वहाँ पर अखरोट की रोटी होती थी और उसके अंदर अखरोट की फिलिंग और कीमा वो भर के वो लोग बनाते थे। दोनों तरफ अखरोट की रोटी इतनी मोटी है वो आप बोलें तो वो बड़ी टेस्टी। मैं तो रोज वही खाता था। क्या बात है। लेकिन आप उसमें प्रोटीन शेक भी डालते हैं। वहाँ नहीं मिलता था वरना डालने। तुम्हें कैसे पता है? मैं प्रोटीन शेक हर चीज में डालता हूँ। मशहूर है हर चीज आपको जिसकी जो चीज फेमस होती है वो सबको पता लग जाती है। है ना? अरे यार ये अच्छा नंबर बताओ। 4 नंबर 4 यार ये क्या डिश है? क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद।
हैदराबाद हैदराबाद मुझे तो का हैदराबाद की फिश का पता है। यार हाँ पालक पनीर या क्या मराग। पालक पनीर ये तो ये मेरा पता है। आइस भी नहीं चल रहा, मैं पता नहीं क्या गलतियां करती जा रही मराग ही होगा हूं। मराग ये इनकी बारी है कि हमारी है? उनकी बात मराग किसी का नाम लग रहा है। वही ना मुझे नहीं पता मराग। Have you been to Prague? मराग या पालक पनीर क्या मशहूर है हैदराबाद का? लेकिन है क्या बताओ, तुम बताओ। क्या मराग? हाँ क्या यार होता है? आइस भी सही करवा दो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं ये मराग देख के रही बारे कि उसकी तस्वीर में क्या लग रहा है वो मराग कौन सा वाला है पहले ये बताइए। ये वो है मराग। यार हैदराबाद की रबड़ी देखिए, फेमस है ये एक्चुअली देखो ये पालक पनीर है ये सूप टाइप कुछ है। भाई तू पता नहीं है उसको भी। देखो कैसी सिंधी है, क्या कागजी सिंधी। मछली खाई आपने? ये यासिर को फोन रबड़ी करो, वो famous है बताएगा। ना। यार यासिर को बड़ा पता होगा, वो तो कहेगा मुझे जब भी हैदराबाद कहेगा जाता है, घर आके चलो बनाना। पकौड़े खाने चलो, कोची के पकौड़े चलो, हैदराबाद नान के पकौड़ी भी बहुत चलो फलानी जगह की यार कढ़ाई मैंने खाने तो वो चलो। पल्ला फिश जो पल्ला होती फिश है जो वही होती है और रबड़ी पल्ला और fish बॉम्बे तो बेकरी का हमने केक मुश्किल वाली वो चीज नहीं चाहिए choose थी। की है ना, ये तो सबको पता है। चलो अच्छा। नंबर 8 जो अवाव अजदाद खाते थे। नंबर 8 नंबर 8 चकवाल। क्या है? चकवाल। चकवाल की तो रेवड़ी मशहूर है यार, ये कौन सी चीजें लेकर आए? अच्छा भाई चकवाल का की बर्फी दिखाओ ना, चकवाल लगाओ, ये क्या टिक्का शिक्का लगा दिया? बर्फी तो नहीं लग रही। चकवाल की बर्फी या लड्डू? वो बताएगी। थोड़ा मुश्किल सवाल का है। मैं सोच रही हूँ। अगर रबड़ी है तो बर्फी चकवाल की ना रेवड़ी मशहूर है, रबड़ी नहीं यार रेवड़ी। इनमें से बताओ ना। यार अब हाँ चकवाल की बर्फी कर लेते हैं चले। बर्फी फिर लड्डू लग रहा है। लड्डू कर ले पे। लड्डू कर ले यार, मेरे मुंह को देखते हुए लड्डू। लड्डू। लड्डू कर ले। तुम बर्फी। तुम क्या लॉजिक बर्फी है बर्फी। अभी हमने जवाब थोड़ी नहीं तुमने नहीं नहीं अब आपने लड्डू बोल दिया था। बर्फी चकवाल की बर्फी मशहूर है। अब हम बर्फी कर लेते हैं। हाँ भाई भाई दिखा भी दिया मैंने, कभी का दिखा दिया। दोबारा से काफी टाइम लगने लग बर्फी। ब्रेक हो रही है, थैंक यू हो रहा है। अच्छा भाई देखिए हम ऑटो पे शो चल रहा है क्योंकि आई भी ना इधर है ना इधर है, बराबरी वाला हिसाब हुआ है। और अब आपको ब्रेक के बाद गेस्ट बनना पड़ेगा। और ये ब्रेक के बाद मैं गेस्ट बनूंगा और ये इसीलिए ब्रेक लिया जा रहा है कि मैं गेस्ट बनूं। तो हम जीत गए। तो फिर फॉरनर जीत चुके हैं, फिर से हम जीत गए। ये जीत गए हैं। तो ये अवार्ड आपका हुआ, क्या बात है। पाकिस्तान से बाहर रह के भी पाकिस्तान की मोहब्बत हमें और यहाँ देखिए नजर आई। पाकिस्तान ने कितनी मोहब्बत दी, आपको जिता दिया। ऑफकोर्स हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, है ना? हमें तो कदर होती है। भाई अवार्ड देना है यार, एक हमारा मिनट। नाम पाकिस्तान से बना है। अब ये तुम तीनों डिसाइड करना कौन ले जाएगा घर। आ जाओ। ये ऐसा करना, आज नेता को मिलना चाहिए। एक महीने अपने घर, एक महीने दूसरे के घर, एक महीने तीसरे के घर, ऐसी बात यार 3 मंगाने चाहिए हमें थे। पता होना चाहिए था। एक स्टार ले जाओ। इजाज हमारा बजट है। यार ये एक स्टार निकाल। इस चीज को मिलेगा अवार्ड और हमें मिलेंगे पैसे। तो ब्रेक के बाद आप लोगों का, ब्रेक से पहले थैंक यू सो मच आप लोगों का कि इतने मज़े के जो एनर्जी आप लोगों ने वो डाल दी शो में, कि सुबह सुबह मैंने पहले ही कहा था इतनी एनर्जी डाल दी कि साइलेंसर निकाल के बाइक पकड़ के निकलेंगे झंडे लेके। एजाज भाई वाली बाइक, अगर वो साइलेंसर ऐसी की तैसी इतना एजाज ने बेच के कारोबार शुरू कर दिया और उस कारोबार के बारे में बात करने के, पाकिस्तानी कारोबार के बारे में अभी बात करेंगे, करने अभी। के। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको 23 मार्च बहुत बहुत वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। और मैं अकेली होस्ट हूँ और मेरे को होस्ट मेरे गेस्ट बन चुके हैं। ये वो पर्सनैलिटी है जिनको मैं एवरग्रीन कहती हूँ। अपना जिस तरह ये ख्याल रखते हैं, जिस तरह अपने आप को कैरी करते हैं, हम सबको इनसे सबक हासिल करना चाहिए। और जो अपनी जिस तरह ये ब्रांड लेकर आए हैं, पाकिस्तान में बनी हुई ब्रांड को जिस तरह ये प्रमोट कर रहे हैं और जिस तरह क्वालिटी इन्होंने अपनी मेंटेन रखी है प्रोडक्ट्स की, और प्रीमियम क्वालिटी के साथ अपनी ब्रांड को लेकर आए हैं, वो काबिल तारीफ़ है। सो वेलकम टू वंस अगेन वेलकम टू एजाज असलम विद हिज प्रोडक्ट्स। थैंक यू। एजाज असलम की प्रोडक्ट्स नेचुरल एंड हर्बल प्रोडक्ट। बिल्कुल सारी नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारी, और आइडिया यही था कि पाकिस्तान में
इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स बने जो कि नेचुरल हों और ऑर्गेनिक हों, क्योंकि जो हर जड़ी एक की बूटी कितनी है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जड़ी बूटी है भी, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर जो स्किन केयर या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं वो कम मिलती हैं, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल काम होता है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं, फिर उसकी कॉम्पोजिशन कितनी है, ये सारी चीज़ें बाकायदा जब तक एक प्रोफेशनल तरीके से ना बनाई जाए तो वो ख़राब हो जाती हैं प्रोडक्ट्स। तो ये एक बड़ी केयर से उसको गुजारना पड़ता है इन सब चीज़ों को। तो आज क्योंकि पाकिस्तान डे है और 23 मार्च, तो हमने सोचा एक हम स्पेशल फीचर अनाउंस करें या स्पेशल सेल अनाउंस करें, एंड इट्स ओनली लिमिटेड फॉर 72 आवर्स। तो हमने 23% डिस्काउंट लगाया क्योंकि 23 मार्च है उसकी वजह से। तो इस अभी सेल स्टार्ट हो चुकी है हमारी वेबसाइट पे AIJAZ एजाज असलम अच्छा। ASLM ejazaslam.com पे सेल स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, मैं एक हीरो से पूछूंगी कि सारी प्रोडक्ट्स में अगर आप हीरो का लक़ब किसी को देना चाहेंगे तो वो कौन सी प्रोडक्ट है? हमारी जो हीरो प्रोडक्ट है वो ये है फोमिंग फेस वॉश। ये फोमिंग फेस वॉश ऐसा है जहाँ सीरियसली मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे मैं कभी कभार होता है ना कि मैं रात को जागी हुई हूँ, सुबह शो करना है, करके घर गई हूँ, किस तरह जल्दी से मेकअप उतारूँ, जाते ही ये फेस वॉश लिया आपका, लगाया फेस पर, 5 मिनट रब किया एंड देन आई एम गुड टू गो। इसकी एक तो ख़ास वजह इसका ये यूनिक बॉटल और ये ब्रश है, जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर है। हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ये यूज़ करते हैं। हो जाती है इसको यूज़ करने आप के यूज़ करती हैं। अच्छा, मैं फहद करती हूँ। मुस्तफ़ा 4-4 बॉटल्स लेके ट्रैवल कर रहा होता है। तो यासिर मेरे घर में, हम मतलब दोनों मियाँ बीवी का, यासिर कहते हैं ये एजाज ने मुझे दिया था, मैंने कहा नहीं मुझे दिया था। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, उसके अंदर सारी, एक तो एंटी एजिंग चीज़ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर ये आपकी स्किन को ना एकदम फ्रेश कर देता है, स्ट्रेच करता है और मॉइस्चराइज भी करता है, और ग्लो एक आता है इसके अंदर। फिर इसमें लेवेंडर ऑयल जो है ना आपकी काम करता है स्किन को। फिर इसके अंदर विटामिन सी है, जो वैसे ही विटामिन सी हमारी जो वेदर है या जो हमारी एशियन स्किन है उसके लिए, एक तो पिगमेंटेशन वगैरह होती है या डार्क स्पॉट्स होते हैं, उसको आप कंटिन्यूस यूज़ करें तो ये उसको कंट्रोल करता है। फिर ये आपके जो कोलेजन होता है स्किन में उसको बूस्ट करता है। फिर जो ये ब्रश है ये सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह साफ़ करके, और ये बड़ा सॉफ्ट टेक्सचर है इस ब्रश का जो है ना, ये आप जब लगाते हैं फेस पे, तो ये हमारा हीरो हम इसको हीरो कहते हैं। तो ये जो भी कस्टमर जो ये लेता है वो फिर बाद में कुछ 6-6 8-8 इकट्ठे जो है वो ऑर्डर करता है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी एज रिवाइंड विटामिन सी सीरम के ऊपर, क्योंकि बड़ा मज़ेदार रहता है जब ये आप लगा लें, वॉश कर लें फेस, उसके बाद आपके फेस को एक सीरम की ज़रूरत है, और वो अगर विटामिन सी हो तो फिर वो इवन टोन आपकी स्किन को करता है। इसकी खुसूसियात विटामिन सी सीरम जो है ये भी हमारी जो पाकिस्तान में जो स्किन होती है उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन होता है। उसकी वजह ये है कि एक तो प्योर फॉर्म में यहाँ पर कोई नहीं मिलता, इम्पोर्टेड मिलते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी सीरम है। इसमें 10% सीरम होता है, और इसमें ख़ास चीज़ है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लम करता है आपकी स्किन को, और उसके अलावा स्ट्रेच हो जाती है एकदम जब आप स्किन पे लगाते हैं। लेकिन हमेशा जब भी आप कोई भी विटामिन सी प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसमें आप दिन के वक्त अगर यूज़ करें ना तो सन ब्लॉक लगाएं। अच्छा। क्योंकि ये क्या होता है स्किन को जो है ना, एक तो हमारे जो यहाँ पर ज़रा डार्कर स्किन होती है तो ये स्किन कॉम्प्लेक्शन भी आपका इम्प्रूव करता है ये, प्लस ये अच्छा, जैसे आपने कहा ये एज रिवाइंड विटामिन सी, तो ये किस एज से इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आप किसी भी एज से, आप जितनी अर्ली स्टार्ट करें उतना बेहतर होता है, क्योंकि ये एंटी रिंकल भी होता है, फिर आपकी स्किन में कोलाजन की प्रोडक्शन जो होती है उसको भी ज़रा इंक्रीज़ करता है। तो ये इसकी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी हमने फिर पूरा एक कॉम्बिनेशन निकाली, हमारी विटामिन सी की क्रीम भी है, अगर आप डे में क्रीम लगाना चाहें क्रीम लगा लें, और ये बिल्कुल ऑयली नहीं होती, ये जो स्पॉट्स या जो फाइन लाइंस बारीक आपकी जो स्किन पे रिंकल्स या लाइंस आने लगती हैं उसको भी कम करती है। सबसे अच्छी चीज़ कोलेजन की जो प्रोडक्शन होती है ना उसको ये एनहांस करता है विटामिन सी, और इसमें हमने हाइलुरोनिक एसिड भी किया है, वो प्लम करता है, ब्राइट करता है स्किन को। आजकल बड़ा इन हाइलुरोनिक एसिड जो है,
हाइलुरोनिक एसिड इस वक्त जो है ना वो सबसे बड़ा अच्छा इफेक्ट देता है और उसका। फिर हमने इसकी कॉम्बिनेशन में सेम पैकिंग में ये विटामिन सी अच्छा। फेस वॉश भी निकाला। दो किस्म के फेस वॉश हो गए ना अब तो आपके पास। ये इसके अंदर विटामिन सी भी है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे आर्गन ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें इसमें हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत तो सारे नेचुरल ये वाला इंग्रेडिएंट्स। जो विटामिन सी वाला है ना, जैसे कभी बहुत गर्मी है हाँ। और बहुत ऑयली स्किन हाँ। हुई है, तो वो बड़ा अच्छा रहता तो है। ये अब मौसम मैं तो ऐसा मिक्स करके यूज हाँ आप दोनों यूज करें, एक नाइट में कर लें, एक डे day में कर लें, vitamin C वाला। कॉम्बिनेशन में ना, तो ये हाँ। आपकी बड़ी अच्छी वो एक रहती है। फिर हमारी और आप बताएं आपकी क्या फेवरेट भाई ये जो फेस क्रीम आप लोगों ने, हाँ सिल्वर फेस क्रीम है ना, इसके ये एंटी एजिंग पावर हाउस के नाम से कहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट है। इसमें भी आर्गन ऑयल है जो कि आपकी स्किन को नरिश करता है, सॉफ्ट करता है। एक नई ऐसी हर दफ़ा आता है ना रिसर्चेस होती हैं, तो आर्गन ऑयल आपकी स्किन के लिए कमाल चीज़ है। लोग तो सिर्फ आर्गन ऑयल। क्या इसकी पैकिंग ही बता रही है? हाँ, इसकी पैकिंग में अच्छा, इसमें जो है हमने सिल्वर फ्लेक्स, जो सिल्वर स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, सिल्वर एंड गोल्ड। पैकिंग तो कितनी मजे की है आप हाँ, लोगों ने। पैकिंग इसकी जो है वो ये इस तरह से है। और इसमें जो सिल्वर फ्लेक्स हैं ये सारी एंटी एजिंग चीज़ें हैं। फिर इसके अच्छा। अंदर ये आपकी स्किन टोन, एक तो ये भी एंटी एजिंग है, तो आपकी मोस्टली सारी चीज़ें एंटी एजिंग है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है स्किन के अंदर। हाँ। फिर ये आपकी ये भी स्किन को ब्राइट भी करती है, स्किन अच्छा। टोन आपकी इवन करती है। और फिर इसमें ख़ास चीज़ ये है कि ये सन डैमेज से भी बचाती है, बचाती यूवी प्रोटेक्शन है। और ये अच्छा। ऑल स्किन टाइप, ऑल मतलब लाइक मर्द औरत दोनों। मर्द और औरत दोनों यूज़ करें। औरतें वैसे ज़्यादा यूज़ करती हैं ये चीज़ें, लेकिन मर्द भी कर सकते करना हैं। चाहिए। हाँ, अब मर्दों ये को भी करना चाहिए। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल बहुत देखा जा रहा है लोग जिम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, चेंज हो है लाइफस्टाइल थोड़ा, लेकिन औरतों के ना घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है। उतनी नरिशमेंट शायद हम नहीं लेते जो पुराने ज़माने में हमारे आबा अजदाद लिया करते थे। उसके लिए आपके पास क्या है, क्योंकि आप बड़े हेल्थ कॉन्शियस हाँ, तो ये लोग मुझसे यही बोलते थे, तो फिर हमने अभी कुछ अर्से पहले अपनी हेल्थ लाइन भी साथ ही स्टार्ट की है। उसके अच्छा। अंदर 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। एक हमारा ये टर्मरिक कैप्सूल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मैं यूएस गया हुआ था, तो मुझे आइडिया हुआ वहाँ लोगों को टर्मरिक कैप्सूल तो मिल जाता है। इसमें ब्लैक पेपर और जिंजर हमने मिक्स किया, और ये इसके अंदर ऑयल यूज़ किया है हमने। अच्छा। तो ये जॉइंट सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। आप रेगुलर अगर 2 कैप्सूल दिन में खा लें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। जो पेन होता है सूजन की वजह से, स्पेशली ओल्ड एज में, या वैसे ही जो एथलीट्स होते हैं या वर्कआउट कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हार्ट को भी सपोर्ट करता है, ब्रेन को भी, और इम्यूनिटी आपकी बढ़ाता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, और भूख जो ज़्यादा लगती है उसको भी कंट्रोल कर Suppress लेता है। कर देता हाँ, है। और एंटी एजिंग तो वैसे ही होती है हल्दी। तो ये और सबसे बड़ी बात ये हलाल है। तो जब आप बाहर जाते हैं पाकिस्तान से, तो हलाल आप लोग ढूंढ रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं मिलती। तो अब हमारी प्रोडक्ट्स यूएस में भी अवेलेबल हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो ये हलाल प्रोडक्ट्स हैं। और इसी तरह हमने ये ऑलिव ऑयल और लेमन की कॉम्बिनेशन ये में किस लिए होता है जैसे? ये इसकी भी फ़ायदे इसी तरह है कि एक तो टॉक्सिन्स और बॉडी में से फ़ैट जो होती है उसको कंट्रोल करता है। फिर ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी बॉडी में नेगेटिव आयंस होते हैं या फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये टॉक्सिन सारे टॉक्सिन सारे रिलीज करवाता करता है। है। सो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। ये फिर हार्ट के लिए भी अच्छा है, ये भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं मिलती नहीं है, बाहर भी नहीं मिलती। और ये भी हलाल है। फिर ये स्किन, हेयर, नेल्स के लिए सब बहुत अच्छा चीज़ों है। के लिए। विटामिन सी है क्योंकि इसमें, और ऑलिव ऑयल तो वैसे ही गुड फैट है, तो हम वैसे ऑलिव ऑयल पीना ज़रा मुश्किल होता है, तो ये हमने कैप्सूल की शक्ल में फॉर्म पी में सकते किया। फिर इसी तरह अच्छा, हमने एक आपकी और प्रोडक्ट है, उसको आप लिखा शिलाजीत है, शिलाजीत, लेकिन सलाजीत कहते हैं सलाजीत असल भी में। कहते हैं, शिलाजीत भी। शिलाजीत भी। अच्छा, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये औरतें भी यूज़ कर सकती हैं, आदमी भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक तो इम्यूनिटी बढ़ाता है। फिर इसके अंदर एक फल्विक एसिड होता है, वो एंटी एजिंग भी होता है। ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये स्ट्रेंथ बहुत बिल्ड करता है। जैसे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या ओल्ड एज में आपको ये घुटनों के दर्द और बॉडी में एक्स होती हैं, तो अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते रहें, 15 दिन यूज़ करें, फिर 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें, फिर 15 दिन पानी में, गर्म पानी में, इतने से पानी में आप इसकी मतलब छोटा सा एक चने के दाने के बराबर आप टीस्पून पे लगाएं, और ये पेस्ट फॉर्म में है। और ये बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ शिलाजीत है। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है प्योर फॉर्म, मार्केट में तो बहुत अवेलेबल होते हैं,
ये पैक होगा, मैं खोल नहीं रहा, तो इस तरह थोड़ी इसकी पेस्ट होती है, तो ये पेस्ट फॉर्म में इसको डिसॉल्व होना आसान हो जाता है। सो अच्छा ये भाई, इसके आज बड़े 23 मार्च है। हाँ। और क्या इजाज असलम अपने फैंस के लिए लेकर आए हैं डील 23 मार्च की खुशी में? 23 मार्च क्या मैंने जैसे बताया, तो 23 मार्च पे 23% डिस्काउंट है, लेकिन सिर्फ 72 आवर्स के लिए। अच्छा, क्योंकि ये बड़ा डिस्काउंट है। 72 आवर्स यानी 3 दिन। हाँ, 3 दिन ऑलमोस्ट हो जाएंगे। हम्म। तो ये है। एक इसमें मैं और चीज़ ऐड करूँगा, दो। एक तो ये स्लिमिंग टी है हमारी, ये इसमें ये जो है ना डिटॉक्स आपके सिस्टम को क्लीन करती है, तो उससे क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म ज़रा तेज़ हो जाता है और आप जो है वो खाना भी जल्दी डाइजेस्ट होता है। एक ये चीज़ जो है ये मेरे फादर बना के देते थे लोगों को, फी सबिलिल्लाह बांटते थे। तो ये एस्थमा होता है ना जिन लोगों को, वो सांस में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये बिल्कुल हर्बल फार्मूला, ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट है कुछ सीड्स का। सो ये बाद में मुझे पता लगा कि इसके और क्या फ़ायदे हैं। जिन लोगों को साइनस है उन लोगों को भी बड़ा फ़ायदा हुआ। तो एस्थमा बड़ी मुश्किल बीमारी है, तो ये उसका बहुत अच्छा इलाज है। 15 दिन का ये नाक में डालना होता है ऑयल। अच्छा। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो ज़रूर ट्राई करें। इट्स ऑल नेचुरल, इसका कोई नुकसान नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। बाकी भी बहुत रेंज है, अब बात करने टाइम क्योंकि कम है। शैम्पू बहुत अच्छा है हमारा, इसमें 7 हर्ब्स हैं। फिर इसी तरह हेयर मिस्ट है, ये डैंड्रफ भी कंट्रोल करता है। और हमारा शैम्पू तो डैंड्रफ ख़त्म कर देता है अगर किसी को। और ये डेली यूज़ शैम्पू है, बिल्कुल लाइट होता है। तो ये नॉट ओनली कंट्रोल्स डैंड्रफ बल्कि हेयर ग्रोथ, और ये बहुत ज़बरदस्त बाकी सब चीज़ों में भी अच्छा है। तो सारी नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और अच्छा, ख़रीदने के लिए जैसे ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम जाएंगे वेबसाइट पे आप जाएं www.ijazaslam ijazaslam.com AIJAZASLM। फिर बाकी हिमानी के साथ मेरी ज़ाहिर है को ब्रांड पार्टनरशिप है, उनसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो उनकी जितनी भी आउटलेट्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, वहाँ भी है। पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो अमेज़ॉन पे देख सकते हैं। और अभी थोड़े अरसे के बाद अमेज़ॉन पे बड़ा फ्रीली अवेलेबल होगा। अभी तो हमने तो प्लेसमेंट की हुई है, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिया USA कनाडा में, तो वहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे बड़ी इजीली 2 महीने वहाँ लगा के आए हैं। हाँ, वहाँ बड़ा काम करके आए ये काम कर रहा हूँ। और अभी इंशाल्लाह रमज़ान में हम कुछ और एक नई एक्साइटिंग चीज़ हमने डेवलप की है, बड़ी कोई 6-8 महीने लगाए हैं उस पर। वो लॉन्च करेंगे। वो इस तरह की, आपको तो मैंने बता दिया है, वो ऐसी प्रोडक्ट है जो हर कोई यूज़ करता है, पूरा मतलब हर घर में यूज़ होती है। तो वो बस अनाउंस करेंगे जब लॉन्च होगी तो पता लगेगा आपको। आपके शो में ही करेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक इजाज। थैंक यू। आप बहुत एक फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड इन पाकिस्तान। ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड इन पाकिस्तान। और अब आप ये बाहर भी मतलब जा रही है, इस्तेमाल करें, लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। सो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये सेल जो अभी लगाई है 23 मार्च की, बस ये याद रखें 72 आवर्स है। सो बस जल्दी से ऑर्डर प्लेस करें और फौरन इस भरपूर जो ऑफर है उससे फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच एजाज। थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और आज के दिन को फेस्टिविटी के तौर पर बनाएं, इंजॉय करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है